तारीख 47 आपको प्रोफेसर तारिक छतारी साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। इसके अलावा हमारे अफसानचा नवीसों में हमारे नेमतुल्लाह साहब और कई लोग, एक पाशा साहब, सैयद मुहीउद्दीन अमजद साहब हैदराबाद से, और नजीब पाशा साहब जुड़ रहे हैं, और हल्के हल्के लोग जुड़ते रहेंगे। और नईमा जाफरी साहिबा भी हमसे जुड़ गई हैं आज के प्रोग्राम की, लेकिन हम जो है अब इसमें कोई ताख़ीर ना करते हुए, ताकि ये हमारा प्रोग्राम खैरियत से हो जाए, टाइम पर ख़त्म हो जाए, हम जो है सदर मोहतरम से निहायती अदब व एहतराम के साथ इल्तिमास करते हैं कि आज के प्रोग्राम की सदारत कबूल फरमाएं, और सबसे दरख्वास्त है कि तायीद करें। हम तायीद करते हैं। तो आवाज़ आ रही है क्या मेरी? जी आ रही है। जी आ रही है। जी, आज के हमारे इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब। अब इसमें ज़ेबनुसा ज़ेबी साहिबा आने वाली थी, लेकिन मैसेज आया है अलारत की वजह से वो नहीं आ पाई हैं। अब मैं सबसे पहले आज के प्रोग्राम के लिए जो है नईमा जाफरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने अफसानचे, बेहतरीन अफसानचे का इंतखाब करके आज अपनी तहरीरों को माहिरीन फिक्शन के सामने पेश करें। हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम उर्दू अदब में एक संग मील की हैसियत रखेगा, और मैं नईमा साहब से मुल्तमिस हूँ। एक हमारे अंसार अख्तर साहब भी, अतहर अंसारी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, और अनवर हादी भी तशरीफ ला चुके हैं। अब मेरी मुराद नईमा जाफरी साहब से हैं, वो आए और अपना अफसाना। अब बस ये ध्यान रखना है कि आज का अफसानचा आपका 100-125 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, एक सफा जिसकी हो। ज्यादा तवील अफसाना या कोई अफसाने का ये मौजू नहीं है। इतना मौका है, आप लोग बड़ा अफसाना पढ़ने की जरूरत ना करें, बस अफसानचा इसका नाम है तो अफसानचा ही रखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं तवील बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ 2 मिनट लूंगी, अगर आपको इजाजत हो। आप इजाजत दे तो अफसानचा ही है। उन्वान है इसका नामुमकिनात का इम्कान। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सबको। जी आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी। आवाज कुछ हल्की है क्या? तो ये है आवाज तो मैंने फुल कर रखी है। नहीं, आवाज आ रही है आपकी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। नामुमकिनात का इम्कान। निगार खाने के इफ्तिताह की साआतें नजदीक आ रही थी, लेकिन अब तक मुजस्समा साज अपना वो नादिर मुजस्समा तख्लीक नहीं कर पाया था जिसकी तनसीब के लिए निगार खाने के दरवाजे पर नूर की शुआओं से रोशन संगमरमर का चबूतरा और छतरी बनाई गई थी। देखने वालों के लबों पर तहय्युर और इस्तराब की सरगोशियां थीं। खिदमतगार हैरान थे कि ये कैसी तख्लीक है कि फनकार को गौर व फिक्र में इतना वक्त लगा, वरना सारा निगार खाना तो महज 6 दिन में ही आलम वजूद में आ गया था। हर पल उन्हें एक नई मिट्टी की तलाश और बाजियाफ्त पर भेजा जा रहा था, और वो तलाश बिसियार के साथ सरगर्दा थे। निगार खाने के बाहर अनवा व अक़साम की मिट्टियों की ढेरियां लगी हुई थीं। हुस्न की मिट्टी, दिलकशी और दिलावेजी की मिट्टी, नज़ाकत की मिट्टी, सब्र बर्दाश्त, ईसार और कुर्बानी की मिट्टी, बेनफ्सी, गुरूर और फ़ख्र की मिट्टी, खुद फरेबी और खुद तरसी की मिट्टी, फना व बका की मिट्टी, जमाल व जलाल की मिट्टी, अजमत व मर्तबत की मिट्टी, रहम व हमदर्दी की मिट्टी, सख्त मिट्टी, नर्म मिट्टी। निस्फ शब
मुजस्समा साज निगार खाने से बाहर निकला। खिदमतगार हाथ बांधे मुंतजिर खड़े थे। उसने एक नजर इन ढेरियों पर डाली और हुक्म दिया, इन सब मिट्टियों को मिला दो और इन्हें जमजम, फरात, दजला, नील, थेम्स और गंगो जमन की मुकद्दस पानियों से गूंद दो। ए फनकार, आपकी अजमत और सलाम, आखिर आप चाहते क्या हैं? इतनी मुख्तलिफ नौ अज्जा का यकजा होना तो मुमकिन ही नहीं है। ये मुजस्समा तो बिखर जाएगा, क्योंकि ये मजमुए अजदाद इस कायनात में समा ही नहीं सकता। मुजस्समा सास की पुरतहक्कुम आवाज गूंजी, हुक्म की तामील हो, ये हमारा शाहकार होगा। खादिमों ने सर तस्लीम खम किया और हुक्म की तामील में जुट गए। जब खाम माल तैयार हो गया तो हुक्म हुआ, अब तुम जा सकते हो। इफ्तिताह की सुबह हाजरीन ने हैरत व मसरत, सरशारी और तमानियत के आलम में देखा कि निगार खाने के दरवाजे पर एक शाहकार मुजस्समा इस्तादा था, जिसको चांद की किरणों, सितारों की दमक, समंदर की गहराई, पर्वतों की ऊंचाई, आबशारों के नगमों और फूलों की खुशबू के तेल में बसाकर निखारा और संवारा गया था, और जवाहरात में मुरस्सा तश्त में जन्नतुल फिरदौस को सजाकर उसके कदमों के तले रख दिया गया था। हाजरीन फर्त अकीदत तो एतराफ अजमत में सरनगू हो गए। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सूरत तहरीरें माशाल्लाह बहुत अच्छे। मैं अब मोहम्मद नजीब पाशा साहब से मुल्तबिस हूँ कि वो अपना अफसानचा पेश करें। सर मेरा आज इस मोहम्मद सेशन में नजीब मेरा पाशा नहीं है। साहब। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ जी। रही है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। कहना यह था कि आज मैं इस सेशन में नहीं हूँ, मैं मुझे कल पढ़ना है। मैं आज मीटिंग में शामिल हो रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग तो भैया मिल ही जा रहे हैं। कब आए? 2 दिन हो गए। आज तो हम इतवार में गए उधर। जुमे को आए थे। याद हो रहा है? जुमे को आए थे। खैरियत है? आप कहाँ जा रहे हैं? निहाल कहाँ है? निहाल कहाँ है? नदीमों में गए थे किसके? शेखू के। घूमना जा रहे हो? शेखू कौन है? वो रईस का लड़का। कहाँ हो रहा है? वही दक्का चक्का। यहाँ बस चुपचाप आप आए ना खबर कुछ चाय कपनी नहीं हम करें, हमने बताया भी ना हमारे, हम तैयार होकर चले जाते हैं। जब देखिए दादी कपड़े ना देखे, दादी कह नहीं चलो 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 ये दिन कहाँ है भाभी? बिल्कुल मत बोलना। कमाल साहब, रिकॉर्डिंग हो रही है, बीच में इतना ब्रेक मत दो। दरमियान में घर की आवाज आ रही है। हेलो जी लाइन कट हो गई है। हेलो पाशा साहब पढ़ रहे हैं? सर आवाज आ रही मैं है? दूसरे। जी आ रही है। हेलो ठीक है सर। हेलो जी ये आवाज आ रही है, जनाब बोलिए। कहना ये है सर कि आज मैं दूसरे सेशन के लिए हूँ, मुझे कल के लिए इनवाइट किया गया है। आज मुझे नहीं पढ़ना है। आज मैं मीटिंग में शामिल हुआ हूँ आपके दरमियान। मुझे कल के लिए इंतखाब किया गया था। हेलो अगर है तो पढ़ दीजिए आप ये, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, बीच में इतना ब्रेक होगा वो अच्छा नहीं है। अच्छी बात है, आप कह रहे हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। इंशाल्लाह कल भी सुनेंगे आपको।
अच्छी हाँ बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी। जरा सा 1 मिनट में कागज। आज के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, मैं तो कल के लिए तैयारी की थी मैंने। ये ऑफर है आपके लिए। मैं दे रहा 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? खैरियत से हैं? मैं हूँ इसराइली सल्तनत ओमान मस्कत से। माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो कैसे मिजाज जी हैं जी आपके? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। जी अस्सलाम इजाजत दें वालेकुम सर तो मोहतरम मैं बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। अरे जरा जनाब ये साहिबा, कमाल साहब अभी इतना अजरा टाइम वेस्ट साहब करोगे? हमसे रिकॉर्डिंग चल रही मस्कत है से भाई, ये जुड़ 2-2 गए मिनट हैं। की ये बीच में ब्रेक आएगा, ये अच्छा नहीं है। जी इजाजत सर। दें आप। हेलो जी जी, इजाजत दें जी तो मैं आवाज पढ़ूं। मेरी आ रही जी है? जी अता कीजिए जनाब, फरमाइए। ये नजीब पाशा साहब ने पढ़ लिया क्या? नहीं नहीं, मैं मुझे कल के सेशन के लिए मुंतखब किया गया था, अरे लेकिन आप लोगों की जनाब फरमाइश जनाब पर मैं आपसे मैंने अच्छा दरखास्त की, ठीक आप है कर देंगे पढ़ तो जी फिर मैं पढ़ रहा हूँ। लीजिए, कल भी पढ़िएगा, मैं कल जी पढ़ भी रहा हूँ। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, ठीक है, आप फिर भेज लीजिए। इस अफसानचे का उन्वान है अभी बेचारी हमारे उर्दू। इस जी में अता, जो है अरे अजरा अलीम साहिबा ने मस्कत से हमको ज्वाइन किया है। जी हम इनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं बहुत इनका। शुक्रिया। बस जी ये आप जो हैं का ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन उर्दू जी की कराची बहुत में। ही मशहूर अफसाना निगार और शायरा हैं। तो आप फिल्मी दुनिया में भी इनका अहम रोल। जो है स्लाइड बंद है, इसको नया रहेगा तो ऑन है। यहाँ फोटो आपका आएगा। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सर मैं अपना अफसानचा पढ़ूं। हाँ आवाज आई। डॉक्टर कामरान साहब, पहले मैं हाँ जो पढ़ेंगे उनको दावत दीजिए, उनका तारुफ दीजिए ताकि पता चले कि कौन पढ़ जी या मैं खुद ही अब अजरा अलीम साहिबा से ही मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपना कोई अफसानचा या अफसाना पेश करें। जी जी, मेरा तो बहुत मुख्तसर सा है, पहले वो पढ़ना चाह हाँ रहे थे मुख्तसर तो सा उनको। है तो भी सही है, तो अफसाना पढ़ दीजिए, कोई अफसाना कोई छोटा सा। कमाल जी साहब जी बीच बिल्कुल। में बहुत नजीब ब्रेक पाशा हो साहब, रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मजा नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में, आपका ये प्रोग्राम खराब हो जाएगा। आप कंटिन्यू रखिए, ज्यादा से ज्यादा आधे मिनट का वक्फा दीजिए अगर बीच में किसी ने रुकना है। जनाब पहले बाकी के लोगों को म्यूट कर दें तो बेहतर है, डिस्टर्बेंस हाँ बहुत ज्यादा है। जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं उन्हीं को अनम्यूट कर दें, हाँ, वो तो उनके हाथ में रहता है। जी 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 बेहतर बेहतर है। जी जी तो मैं जो पढ़ रहे हैं पहले मैं पढ़ूंगी सबसे पहले। ये शुरू हो चुका ना प्रोग्राम? जी प्रोग्राम शुरू हो गया। नईमा जाफरी पाशा साहब जो है पढ़ दूसरी है शायद। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं पढ़ना शुरू करूं? जी जी। आप लोग की इजाजत हो तो? जी 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 पढ़े। जी सबसे पहले तो इतना ये खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद करने के लिए तमाम लोगों को, जो ऐवान अफसानचा के मुंतज़मीन हैं और सदूर हैं और जो मेहमानान खुसूसी हैं और जो भी मुंतज़मीन हैं, उन सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं हूँ अजरा अलीम, सल्तनत ओमान मस्कत से। मुख्तसर सा मेरा अफसानचा आप सब की नज़र है। मौजू दिया गया था माजूरी, और उस मौजू को थोड़ा सा मैंने बढ़ाते हुए माशरे की जहनी माजूरी का जो है उन्वान दिया। शहर के नामवर कॉलेज के साइंस के शोबे की प्रोफेसर जब अपनी व्हील चेयर पर कॉलेज में दाखिला लेने वाले नए तुलबा और तालिबात से पहली बार मिली तो वो सब हैरान होकर उनको देख रहे थे, और एक नौजवान तालिब इल्म ने तो फुकरा भी चुस्त कर दिया। अरे अरे देखो, बेचारी माजूर है। वो इस नौजवान की तरफ देखकर हौले से मुस्कुराई और बाआवाज बुलंद कहा, मेरे अजीज तलबा तालिबात, मैं माजूर नहीं, फकत इतनी सी बात है कि मैं चल नहीं सकते, मगर मैंने आला तालीम हासिल की और मेहनत और लगन से आज खुद कफील हूँ।
बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। एक दफ़ा फिर बता दूं कि हमारे इस अफसानचे का उन्वान माशरे की ज़हनी माजूरी। शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा। शुक्रिया हिदायत साहब जी। बहुत खुश है, बहुत माशाल्लाह। जेबी साहिबा हमारी सदारत में। बहुत शुक्रिया जेबी साहिबा, आप इतनी जो है आपसे इतना मुतासिर हैं। आवाज़ तो आ रही मुझे, आई नहीं है। नहीं, वो थोड़ी तबीयत उनकी, उनका मैसेज आया था कि नहीं जुड़ पाऊंगी। नईमा जाफरी साहिबा है हमारे साथ। जी नईमा जी जाफरी, जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इतनी कम उम्र में आपका इतना पुख्तगी है आपकी, बहुत हाँ, बहुत बेहतरीन अफसानचा, कमाल बेहतरीन साहब, बताई कमाल थी। साहब, आगे बढ़ाइए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब मैं अदरा अलीम साहिबा ने इस महफिल में आकर हमारे इस प्रोग्राम में को मैं अजमत और बुलंदी बख्शी। अब मैं नईमा जाफरी साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपना अफसानचा पेश करें। जनाब उन्होंने पढ़ दिया। जनाब मैं तो पढ़ चुकी हूँ, मैं तो पढ़ पढ़ चुकी हूँ जनाब। अच्छा, पहला तो मैं नंबर मेरे ही नेमतुल्लाह हाथ में साहब दिया से था। मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपना अफसानचा पेश करें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे अफसानचे का उन्वान है नाबीना, जो कलमाती अफसानचा है। हजरात ख़वातीन मुलाहिज़ा फरमाएं। उन्वान है नाबीना। शबनम, चलो उस नाबीना की मदद करते हैं, शायद वो सड़क पार करना चाहता है। सिदरा ने एक नाबीना की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ यार, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। शबनम ने हामी भरी। चलिए हम आपको सड़क के उस किनारे तक छोड़ आते हैं। सिदरा ने नाबीना की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, शुक्रिया, अल्लाह आपका भला करेगा। सड़क के दूसरे किनारे पहुंचकर नाबीना अचानक बोल पड़ा, मोहतरमा, मुझे उसी किनारे ले चलें, मुझे उधर ही काम था। नाबीना का हाथ दोबारा पकड़ते हुए सिदरा ने कहा, कोई बात नहीं, हम दोबारा उसी जगह पर आपको छोड़ देते हैं। मगर इस बार न जाने क्यों सिदरा अपनी हथेली पर नाबीना के हाथ का दबाव निस्बतन कुछ ज्यादा कसा हुआ महसूस कर रही थी। शुक्रिया। माशाल्लाह। वाह, क्या बात है। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा अफसानचा। इसके बिना ही आपने हमारे इतना आज कुछ के बता दिया, माशाल्लाह। माशाल्लाह हमारे माशाल्लाह, आज क्या के इस अफसानचे की माशाल्लाह। सदारत प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब फरमा रहे हैं। अब हम इनसे सदर आखिर में अपनी पेश करते हैं तकरीर, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी कुछ अफसाने पे पर गुफ्तगू कर दें और नए लोगों को कुछ बारीकियां बता दें और अफसाना से अफसानचा कैसे बना, कहाँ तक ये मंजिल तय की, इसके बारे में अपने इफ्तितामिया कलमात से हमको नवाजें प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब। सर माजरत के साथ कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी हेलो हाँ जी। सर हाँ, इंतहाई हेलो माजरत के साथ सर, मेरा नाम भी शामिल था इसमें, मैं पढ़ नहीं सका। अतहर कलीम बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी शुरू हुआ है जनाब, अभी प्रोग्राम अभी खत्म आएगा नहीं हुआ, आपका, आप पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आपका आएगा। मौका जनाब मिलेगा। नहीं, जनाब सदर अली मोहतरम के कलमात से पहले मुझे सर। इकबालिया कलिमात हैं थोड़े से। नहीं, जी इंशाल्लाह जी मौका मिलेगा मिलेगा। जी जी। मैं अपनी जगह पढ़वा लूंगा। शकील साहब, आवाज सगीर नहीं आ रही इब्राहिम सर। साहब। माइक माइक बंद है शायद उनका। नहीं, आवाज क्यों नहीं आ रही? सगीर साहब, माइक प्रोफेसर शायद सगीर आपका इब्राहिम, बंद है जनाब, आवाज नहीं आ रही आपकी सगीर साहब। प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब। हाँ, माइक बंद है, माइक खोलिए माइक। हेलो। हाँ, अब आई आवाज, आई आई। और थोड़ा थोड़ा माइक के करीब आ जाइए, थोड़ी आवाज सही आ जाएगी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद हाँ माशाल्लाह, अच्छी हूँ आवाज है। माशाल्लाह। कि नईमा जाफरी साहिबा से
आपने आगाज किया, तीनों अफसानचे पढ़े गए और अभी और पढ़े जाएंगे। मैं ये चाहता था इस पर कि चूंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है, आखिर क्यों अफसानचे का इंतखाब किया गया। इस ऐवान अफसानचे से अगर हम माजी की तरफ देखें तो अफसाने की सिर्फ मुख्तसर सी तारीख है, 100-125 साल की, यानी 19वीं सदी का इख्तिताम और 20वीं सदी का आगाज अफसानचे को एक नुक्ता, एक पॉइंट अता करता है और प्रेमचंद, राशिदुल खैरी वगैरह के जरिए ये बढ़ता है। लेकिन पहली ही आलमी जंग यानी 1914 से 1918 का जो वक्फा है वो अफसाने को एक नया नजरिया देता है। इसके बाद दूसरी आलमगीर जंग और फिर मुल्क का तकसीम होना, लिहाजा 1947 के बाद दरअसल अफसानचे की हमारे यहाँ डिफिनीशन आती है, वरना ये निस्फ सदी का जो किस्सा है वो सिर्फ अफसाने का है, प्रेमचंद से लेके इस्मत चुगताई तक। लेकिन इस्मत चुगताई के मासरीन में से सादत हसन मंटो हैं जिन्होंने स्याह हाशिए के उन्वान से पहली बार, वैसे भी वो चौंका देने वाला फनकार और फिक्शन का बड़ा फनकार, खासतौर से अफसाने का बड़ा फनकार, उसने स्याह हाशिए के उन्वान से जो अफसानचे लिखे तो हमें एक डिफिनीशन भी दी, और वहां से लेकर स्याह हाशिए से लेकर आज मोहम्मद बशीर मालिर कोटलवी और खास तौर से नईमा जाफरी साहबा के जो अफसानचे आ रहे, हजारों अफसानचे जो हमें एक नई डिफिनीशन के साथ बताते हैं। कोविड के जमाने में आरिफ नकवी साहब जो बर्लिन में बैठे हुए हैं, उन्होंने जिस तरह से इसकी तमहीद बताई, तो क्या इसका अफसानचा, मिनी अफसाना, अफसाना, मुख्तसर अफसाना, इसको कैसे हम कंसंट्रेट करेंगे। जैसे अभी कमाल अख्तर साहब कह रहे थे आप कोई अफसानचा या अफसाना सुनाइए, हो ही नहीं सकता इस महफिल में। जब अफसानचे की महफिल है तो अफसाना नहीं हो सकता। दोनों की डिफिनीशन में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक इस सिंक यानी अफसानचे की सिंक को तय्युन नहीं हो सका है, लेकिन मैं सिर्फ अलीगढ़ की बात करूं कि जिस वक्त अलीगढ़ में काजी अब्दुल सत्तार साहब ने नीरज के हाइको को सुना और उन हाइको के बाद उन्होंने जो कहा कि जिस तरह से हाइको को हमने जापान से अपने यहाँ ले लिया है, और उसी बात को आगे कह रहे हैं, बल्कि काजी अब्दुल सत्तार साहब ने तो मिसाल भी दी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो तब्दीली आई और अफसाना जहाँ से तब्दील हुआ है, तो जिस तरह से तलमीहात का सहारा लिया, शायरी में आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, तीन चीजें, तीन डिफिनीशन, तीन फिक्शन, तीन कहानी जिन पर हजारों सफात लिखे जा सकते हैं। उन्होंने भी कहा कि अफसाना तो चावल पे उलवल्लाह लिखने का फन है, बल्कि ये और आगे बढ़ चुका है। और इस दौर में रतन सिंह, जोगेंद्र पाल वगैरह के जो अफसानी मजमूओं के मंजरनामे आए, तो हमें ये ख्याल है कि इसमें 2 सतर, 3 सतर, 4 सतर के नहीं, आधे सफ़े, एक सफ़े की पाबंदी, जामे हो, मुअस्सिर हो, भरपूर तासुब दे रहा हो और अपने ही उन्वान से उस बात को ला रहा हो। ऐसे ही अभी अफसाना हमारे सामने नाबीना आया, एक उन्वान नाबीना का, और नाबीना ने फजा, माहौल, उसका वहदत तासुर हमें पूरा पेश किया। बहुत अच्छी चीजें हैं। इसके लिहाज से हमने अभी आपको जिक्र किया कि वो तलमीहाती अंदाज जो हमने अक़वाल के लिए कहा है, उसको मकालमाती अंदाज फिक्शन का, तो इस फिक्शन को किस तरह से कि बात मुख्तसर तरीन हो, जामे और भरपूर हो,
भरपूर तासुर हो, जिसे हम कहते हैं कि वहदत तासुर। और यही नहीं, कारी उस पर मजबूर हो जाए कि आखिर क्या है। छोटा सा अफसानचा है जहां से डिफिनीशन अफसानचे की आ रही है। अब तो 70 साल हो गए, 70 साल पहले का मैं अफसानचा बता रहा हूँ, और आज बेहतरीन अफसानचा जिस पर घंटों में गुफ्तगू कर सकता हूँ, जो नईमा साहबा ने भी पढ़ा। उन्वान है दावते अमन, और यहीं से हो जाता है। आग लगी तो सारा मोहल्ला जल गया, सिर्फ एक दुकान बच गई जिसकी पेशानी पर ये बोर्ड आदेजा था, यहाँ इमारत साजी का जुमला सामान मिलता। बस ये है अफसानचा। सारी सोचे क्या। दूसरा, रियायत उन्वान। इस उन्वान में अफसाने में बहुत अहम हो जाता है, और जो लोग कहते हैं कि उन्वान नहीं, अफसानचे में तो खास उन्वान। ऐसे ही ये हमारे 3 जो ये अफसानचे पढ़े गए, 3 पर भरपूर की जा सकती। देखिए, उन्वान है रियायत। अफसानचा सत्रों का मुख्तसर तरीन। मेरी आंखों के सामने मेरी जवान बेटी को न मारो, चलो इसी की मान लो, कपड़े उतार कर हाँक दो एक तरफ। ये दोनों अफसानचे सादत मंटो के, जिसकी डिफिनीशन एडॉप्ट की गई, माना गया और आगे तक गई। इस हद तक हम ले गए हैं। आज अभी जो जिक्र आ रहे हैं, मैं इन्हीं अफसानचों पर बात करना चाहता था कि इनमें देखिए किस तरह से। देखिए, एक और अफसानचा उसी का हम सुनाए, और अगर स्याह हाशिया जिसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया, चाहे मुमताज शीरी हो खुद। अब इसको देखिए कि अफसानचे को पढ़ने का यानी करत भी उसकी वैसी हो, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करिए कमाल साहब कि आपकी इस महफिल में अभी तक 3 अफसानचे पढ़े गए, और तीनों की भरपूर। इनको कहा जाएगा कि ये मुंतखब, और अभी और पढ़े जाएंगे, और इंशाल्लाह उस पर मैं बात करूंगा क्योंकि ये तो मेरी फील्ड है। एक और अफसानचा सुन लीजिए। देखिए, लहजा, अंदाज, उसको देखिएगा। तुम जल्दी बोलो, तुम कौन है? मैं शैतान का बच्चा, जल्दी बोलो, हिंदू है या मुस्लिमीन? तो तुम्हारा रसूल कौन? मोहम्मद खान। ठीक है, जाओ। यह है अफसानचा जहां से डिस्कशन शुरू हो रही। पहला अफसाना स्याह हाशिए का, सादत हसन मंटो का। फसादात, कहाँ की फसादात? बेदी ने तभी कहा कि जब मैं लिख रहा था तो मेरे सामने मंटो है, और मंटो आज भी जब बुकर प्राइज की बातें हो रही हैं, और बुकर प्राइज जिसे मिल रहा है जिस खातून को, वो भी कहती हैं कि मंटो मेरे सामने है, और तौबत एक सिंह से मैंने सब कुछ हासिल किया। मंटो का बेहद आशिक, और अफसानचे को अपने अंदर जज्ब कर लेने वाला मोहम्मद बशीर मालिर पोटी। मैं तो गया हूँ उनके घर, मैंने देखा है। अपने ऐसा लगता है कि वो जैसे मंटो में डूबे हुए हैं, अपने घर का नाम, अपने महल्ले का नाम, उसी फिक्र को, उसी फन को। तो सिर्फ मुख्तसर या मुख्तसर तरीन बात ही ना हो, हर लफ्ज उसके अंदर एक तासीर हो, चौंका देने वाला अंदाज अगर है भी तो ऐसा हो कि कारी वहीं से कहानी को बुनना शुरू करे। और इस वक्त 3 कहानियां पढ़ी गई हैं, यानी मिनी कहानियां जिनको हम कहेंगे अफसानचे, तीनों भरपूर है। मैं चाहता हूं इस पर और भी गुफ्तगू हो, मैं कुछ और कहानियां सुन लूं ताकि भरपूर इस पर बात हो। और सबसे पहले
मैं बहुत दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ कि ये महफिल बहुत अच्छी है, खूबी से चल रही है और इससे जरा सा वैसे ही आवाज आए, क्योंकि ये चीजें सुनने वाली हैं फेस टू फेस। जी सर, लफ्ज में जो तासुर है वो भरा हुआ तासुर है, और आपने जिन लोगों का इंतखाब कर दिया है बड़े कीमती इनके अफसानचे हैं, और जी सर, बाइस काबिल रश्क है। तो मैं फिर दरखास्त करता हूँ कमाल साहब कि और कुछ सुनवाइए, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा, अभी भरपूर चलेंगे बहुत, और हम ये आपसे भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके हमारे प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब जो आज के हमारे प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं, बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू करी अफसानचे और अफसाने का सफर, अफसाना कैसे अफसानचे तक पहुंचा, और अफसाना एक अलग सिंफ है और अफसानचा एक अलग सिंफ है। इन दोनों के फर्क लवाजमात के बारे में गुफ्तगू की, हम लोगों को बहुत मालूमात हासिल हुई, और नए लोगों को, नई नस्ल को हमारे बुजुर्गों से जो तजुर्बात हैं, जो इल्म है, उनसे फ़ायदा उठाने का मौका मिला। मैं देख रहा हूँ कि ज़ेबिनिसा ज़ेबी साहिबा भी आज तबीयत की हलालत की वजह से जुड़ गई हैं, और लेकिन इसको उनकी हालत का ख्याल रखते हुए मैं अब इन्हीं से मुल्तमिस हूँ। ज़ेबिनिसा ज़ेबी साहिबा का ताल्लुक कराची से है और मशहूर मारूफ शख्सियत हैं। इनके जो है तारीख में हजारों सफात को सिहा कर चुकी हैं। 6 ज़ख़ीम कुलियात इनके उर्दू अदब में आ चुके हैं। अफसानों के ऊपर भी काम है इनका, अफसानचे पे भी है काम है इनका। इसके अलावा नज़्म के हवाले से, गज़ल के हवाले से दुनिया अदब की 70 असनाफ से ज़्यादा मज़ामीन पर लिख चुकी हैं। इनके काम पर 6-7 PhD मुनफरिद यूनिवर्सिटी से हो चुकी हैं। मैं निहायती अदब व एहतराम के साथ इनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अफसाने पे गुफ्तगू करना चाहें या अपना अफसानचा पढ़ना चाहें तो पढ़ के सुनाइए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमाल साहब, और सदर की इजाजत से मैं अपना एक मुख्तसर सा अफसानचा जो है वो पेश करना चाहती हूँ। इसका उन्वान है मैं बच्चा तो नहीं। जी मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों जी? तक? आ रही है। तबीयत ठीक है आपकी? मैं बच्चा तो नहीं। वो मैट्रिक क्लास का तालिब इल्म था, सिर्फ 14 या 15 बरस का होगा। वो मुझसे बोला आप तो मुझसे बात ना करेंगी, मैं जानता हूँ मुझसे कोई भी बात नहीं करता, मुझे छोटा समझकर सब नजरअंदाज कर देते हैं, क्या आप भी मुझसे बात नहीं करेंगी? मैंने ईमेल ड्राफ्ट करते करते एकदम रुककर उसे जवाब लिखा, क्यों नहीं, मैं तुमसे जरूर बात करूंगी, बस 2 मिनट इंतजार। फिर 2 मिनट बाद वो मुझे अपनी टीचर के किस्से, दोस्तों की बातें, अम्मी अब्बू की डांटें सब कुछ बताने लगा। हम थोड़ी ही देर में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसने अपना वेबकैम ऑन कर दिया और मैंने भी। वो मुझे बहुत मासूम भोला भाला अपने बच्चों और शागिर्दों जैसा लगा। अचानक मैं चौंकी। वो मुझे खुदा हाफिज कह रहा था, लेकिन एक ख्वाहिश के इसरार के साथ कि मैं उसे एक अलविदाई किस कर लूं। मैंने सोचा ये कहीं ये ना सोचे कि मैं इस बात को इसका गलत मफहूम दे ले रही हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी माँ की तरह, तुम्हारी टीचर की तरह तुम्हें अलविदाई प्यार कहती हूँ। अलविदाई प्यार क्यों? लेकिन वो मेरी बात नजरअंदाज करते हुए बोला, आप नाराज ना हो तो एक बात कहूँ, आप भी मुझे छोटा बच्चा समझ रही हैं। मैं छोटा नहीं हूँ, मैट्रिक में हूँ, अपने कॉलेज वाले भाई के कद से भी लंबा। आप मुझे हर्ट ना करें, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी बातों से तमानियत मिलती है, आप मुझसे दोस्ती करेंगी? मैंने कहा हाँ उमैर, मैं तुम्हारी दोस्त ही तो हूँ। नहीं ऐसी दोस्त नहीं, मैं चाहता हूँ आप मुझसे पक्की दोस्ती करें। अरे पक्की दोस्ती कैसी? मैसेज होने लगी। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली दोस्ती। मेरे सब दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स हैं पर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। मुझे सब छोटा समझते हैं। वो बोलता रहा और मैंने खामोशी अख्तियार कर ली। वो लिखता रहा, मैं गुमसुम अपने ख्यालों में गुम हो गई। ये इतना छोटा बच्चा अभी सिर्फ मैट्रिक क्लास का, और इसकी सोच कहाँ से कहाँ सफर कर रही है। अचानक मैं अपने ख्यालों से बाहर आई
तो देखा मेरी याहू विंडो पर एक बात बार बार लिखी हुई थी, प्लीज 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 मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं आपसे दोस्ती प्यार चाहता हूँ। मैं खामोश साकित नजरों से देखती रह गई। एक लफ्ज मेरे जहन पर हथौड़े बरसाने लगा, मर्द औरत की दोस्ती। फिर मैं अपने ख्यालात में गुम हो गई। इस उम्र के बच्चे क्यों मोहब्बत चाहत प्यार की जरूरत पड़ी, इस उम्र के बच्चे को क्यों मोहब्बत प्यार की जरूरत पड़ी, इस उम्र के बच्चे हम सबके घरों में है, क्या इनकी आंखों में भी यही ख्वाहिश है। ये उम्र बहुत नाजुक और हसास होती है। अपने बच्चों को सिर्फ माँ बाप नहीं, अपने बच्चों के सिर्फ माँ बाप नहीं दोस्त बनिए। मैं सोचती रही, जो हार्ड होता है ना वो वाला। और गुफ्तगू बातचीत आ रही है पीछे से, ये आवाजें आ म्यूट कर ले, जिसका भी माइक है ये अफसान चाहे आप आराम से सुनिए। अरे ये बंद कीजिए। पाशा साहब के पास से आवाजें आ रही हैं। नॉर्मल वाला कहाँ से आवाजें आ रही है भाई? पाशा साहब पता है कौन सा? नहीं मोहतरमा, पाशा हमारे यहाँ से पाशा साहब इधर से आवाज नहीं आ बंद रही है। कीजिए। उनको म्यूट कर दें, आप उनको म्यूट कर दें। हाँ, मैं तो देखा तो मेरी विंडो याहू विंडो पर एक बात बार बार लिखी हुई थी, प्लीज प्लीज मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं आपसे दोस्ती चाहता हूँ। मैं खामोश साकित नजरों से देखती रह गई। एक लफ्ज मेरे जहन पर हथौड़े बरसाने लगा, मर्द औरत की दोस्ती। मैं फिर अपने ख्यालों में गुम हो गई और अपने आप ही बड़बड़ाने लगी कि इस उम्र के बच्चे को क्यों मोहब्बत और चाहत और प्यार की जरूरत पड़ी। इस उम्र के बच्चे तो हम सबके घरों में हैं, क्या उनकी आंखों में भी यही ख्वाहिश है। ये उम्र बहुत नाजुक और हसास होती है। मैं बाकायदा जोर जोर से बड़बड़ाने लगी, अपने बच्चों को सिर्फ माँ बाप बनिए, माँ बाप नहीं सिर्फ दोस्त बनिए, उन्हें समझाइए, डांटिए, हर वक्त प्यार दीजिए, प्यार दीजिए। मैं अपने आप से मुखातिब थी और करीबन ऊंचे ऊंचे बड़बड़ा भी रही थी। मेरे बेटे ने मेरे कांधे पर पीछे से हाथ रखा। मैंने आज बहुत अरसे बाद प्यार से आगे बढ़कर अपने बेटे को चूम लिया। ओहो, वो भी मेरे गले से ऐसा लिपटा जैसे बरसों से मोहब्बत का प्यासा हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहना। ज़ैदी साहबा ने पढ़ा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अफसान चा, क्या कहना। कमाल साहब ये जरूर कोशिश करिए कि जब अफसाना हमारा ये पढ़ा जा रहे हैं तो डिस्टरबेंस ना हो बीच में। बहुत अच्छा अफसाना और बहुत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, क्या कहना। माशाल्लाह, बहुत ही नसीहत के अफसान चा, क्या कहना। माशाल्लाह किया और आज के दौरे असरी दौर के की दुखती रग पर हाथ रखा और एक जो है कमाल साहब, आलमगीर कमाल साहब मसले पर जी आप तबसरा मत कीजिए, तबसरे के लिए सफीर साहब मौजूद हैं। आप आइंदा अफसान निगार को मौका दीजिए। मैं तबसरा किसी पे कर नहीं रहा हूँ, तो बला ही रहा हूँ बस। हाँ ठीक है, ठीक है, इसके साथ से काम लीजिए आप। जी जी, अब महमूद शाहिद साहब आए अपना पढ़ते हैं अफसान चा। नहीं, मैं तो कल पढ़ूंगा जनाब, आप फेरिस्त अपने सामने रख लीजिए। आप नहीं, आपका आज की नाम है मोहतरम 15 और 16 की फहरिस्त को आप खलत मलत कर रहे हैं। आप फहरिस्त सामने रखिए और नामों के एतबार से आप दावत दीजिए पढ़ने के लिए अफसान। देखिए, अभी साबिरा खातून है, सैयद नईमुद्दीन साहब हैं, अनवर हाजी हैं। आप लोगों ने अपनी अपनी इंफरादियत कर ली है, कोई दिन बदल लिया है, इसमें मुगालता हो रहा है। जो लोग आज के दिन मधु हैं वो उन्होंने कल के लिए टाल लिया है, जो कल के लोग हैं जो आज आ गए हैं। भाई सुनिए तो सही, इसलिए मैं अब इस प्रोग्राम को महमूद शाहिद शुरू में नहीं थे, अब इन्हीं के सुपुर्द करता हूँ कि वो अपने हिसाब से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। नहीं, आप आगे बढ़ाइए। मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग नहीं, आपको ज्यादा आप बेहतर रहेगा, क्योंकि कौन आज के है कौन करके है। आप शुरू करिए। महमूद शाहिद साहब का ताल्लुक हैदराबाद से है जी, आइए। अच्छा, मैं अगर साबिरा खातून साहिबा हूँ तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपना अफसाना पेश करें। यही तो बात है, पोस्टर चल ही नहीं पाएगा। साबिरा खातून साहब बैनर के हिसाब से बात नहीं हो पाएगी, लोग अपने हिसाब से सुनिए हाजिर तो नहीं सही है। मोहतरम, सुनिए तो सही, ये डिसिप्लिन का मामला है। जो लोग आज होंगे उन्हीं से आप सुनिए और कल उन्हें मत शरीक कीजिए। आप जिनका नाम कल की फहरिस्त में शामिल है, कल वही लोग अफसाना सुनाएंगे और जो गैर हाजिर रहेंगे आप उनकी फिक्र मत कीजिए। आप सुनिए, और अगर अनवर हादी हों तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपना अफसाना पेश करें। जनाब अनवर हादी कड़पा से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।
मेरे अफसानचे का उन्वान है मिट्टी की लकीर। बरसों की कमाई थी। जी जी बिल्कुल मिट्टी की मुख्तसर, लकीर। मिट्टी की लकीर। हाँ सुनाइए जनाब। बिल्कुल मुख्तसर है। बरसों की कमाई थी, मैंने एक एक रुपया जमा किया था और उसको खर्च करते हुए भी अपने आप को बहुत मोहतात रखता था, मगर फिर भी अपने मकान की तामीर में दिल खोलकर पैसा लुटाया, क्योंकि ये मेरे बरसों की ख्वाहिश थी जो मकान की तामीर से तकमील को पहुंची। कई बरस गुजरे या गुजार दिए गए, कुशादा मकान, बुलंद बामुदर, खूबसूरत फर्नीचर, मगर इसमें मैं अकेला ही रहता हूँ। कभी कभी ये फिक्र भी लाहिक होती कि मेरे बाद इसका ख्याल कौन रखेगा। शाम ढल रही थी, मेरी नज़र घर की दहलीज पर पड़ी। मिट्टी की एक लकीर बनी थी जो तेजी से बढ़ती हुई जा रही थी। अफसानचा खत्म हुआ। बहुत अच्छा ना, बहुत ही खूब। अब मैं डॉक्टर यासीन, बहुत खूब जनाब। अब मैं डॉक्टर यासीन अख्तर साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि अपना अफसाना पेश करें। जी बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? ये आ रही है। आ रही है। जी मैं आप अहबाब की खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ। वालेकुम। मेरा एक अफसानचा है जो मैं पेश कर रही हूँ। अफसानचे का नाम है बोझ। बोझ। जी मामूल के मुताबिक उस रोज भी राहुल और नदीम चाय खाने में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मगरिब की अज़ान की आवाज कानों में गूंजी। नदीम ने राहुल से कहा, ये सरकार आखिर चाहती क्या है? झूठ मूठ का अजान के पीछे पड़ी है। मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। सरकार का शुक्रिया अदा करो। राहुल ने कहा, हमारी सरकार ने मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारने का आदेश दिया। समझो तुम लोगों पर एहसान किया। ये तुम क्या कह रहे हो? नदीम ने गुस्से का इजहार किया। तुम तो इस सरकार के खिलाफ थे। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे दिल में अपने दोस्त के लिए पहली वाली मोहब्बत नहीं रही। लगता है तुम भी बदल गए। नहीं दोस्त, मैं बदला नहीं हूँ। मैं तो जरा सोचो, अज़ा किस लिए दी जाती है? सुनाने के लिए। लेकिन तुमने नहीं सुना। जब तक अज़ा होती रही तुम मुझसे बहस करते रहे। नमाज के लिए भी नहीं उठे। अगर लाउड स्पीकर उतर गया, समझो तुम जैसे लोगों के सर से भी बोझ उतर गया। शुक्रिया। वाह बहुत खूब, बहुत उम्दा, क्या कहना। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब। अब मैं मोहतरम मोहसिन अजीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपना अफसाना सुनाएं। जनाब मोहसिन अजीम साहब। शायद मौसू शरीक नहीं है। अब मैं डॉक्टर मोहिद्दीन अमजद साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपना अफसाना पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गुज़िश्ता अप्रैल में लिखा गया एक अफसाना पेश खिदमत है। उन्वान है जानशीन। आपका कैमरा बंद है, नहीं आ रही? तस्वीर नहीं आ रही आपकी, आवाज तो आ रही है। मैं ये तो थोड़ा नया आदमी हूँ। वीडियो के निशान को क्लिक करें आप डॉक्टर साहब। जी 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 वीडियो का निशान होगा, देखिए उससे, उसको क्लिक करें आप। ठीक है, आवाज ही सुन लीजिए। सुना दीजिए, फिर वैसे सुना दीजिए, नहीं हो रहा है। ठीक है, सुनाइए। चले। अफसाने का उन्वान है जानशीन। बहुत बहुत मुबारक हो बॉस,
आपने बिलाखिर उसको फारिग कर दिया। हमारे लिए मुसलसल दर्द सर बना हुआ था। उसको यूं ही छोड़ दिया जाता तो वो हमारे हक में हलक का कांटा बन जाता। बॉस से बगलगीर होते हुए सियाफाम सेक्रेटरी ने मुबारकबाद पेश की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारे 2 करीबी दोस्तों को भी उससे बड़ी शिकायतें थीं। वो जहां भी जाता जहांगीरी फिरदौस का तस्करा छेड़ देता और दूसरे दोस्त को यह खदशा था कि वो कहीं बरकत वाली जमीन पर भी बुरी नजर न डाल दे। अब हमें उसके जानशीन पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, कहीं वो भी। सेक्रेटरी ने बॉस की बाहों से बाहर निकलते हुए खदशा जाहिर किया। रिलैक्स, जहां तलक उसके जानशीन के बहकने का सवाल है, इस ताल्लुक से तुम बेफिक्र हो जाओ। हम उसके जेनेटिक फैक्टर से बखूबी वाकिफ हैं। बॉस ने गिलास में शराब उंडेलते हुए कहा लगाया। शुक्रिया। वाह, बहुत खूब जनाब, जेनेटिक फैक्टर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा। क्या कहना है? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अगर जनाब अतहर कलीम साहब शरीक महफिल हों तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपना अफसाना पेश करें। जी सर, हाजिर हूँ। जी जी मोहतरम, पेश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा बहुत मुख्तसर तो नहीं, अलबत्ता ज्यादा तवील भी नहीं है। अफसानचे का उन्वान है झाग। जी अता करें। जी, झाग उन्वान है सर इसका। आसमान की फटी चादर से सितारे झांकने लगे थे, जो कभी कभी बहते अब्र की ओट में छुपते और निकलते। रात काफी गुजर चुकी थी। रोज की तरह आज फिर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लाख कोशिशों के बावजूद कई महीनों से वो भरपूर नींद को तरस गया था। एक तरफ चारपाई पर उसकी बीवी लेटी कुछ सोच रही थी। अचानक वो साजिद की तरफ पलटी और कहने लगी, शब्बो खाला कह रही थी कि मकबूल अच्छा लड़का है, ड्राइवर है, उम्र भले कुछ ज्यादा हो मगर अच्छा खासा कमा लेता है। देखना हमारी शाजो उसके साथ खुश रहेगी। सो जाओ फहमीदा, सुबह बात करते हैं इस बारे में, साजिद ने कहा। अब वो उसे क्या बताता कि सुबह ही उसकी मुलाकात मकबूल के चचा से हुई और उनके मुतालबात सुनकर वो दंग रह गया था। वो सोचने लगा, जवान होती बेटियों को अपनी जन्नत का जामिन ना बना सको तो वो गले का तौक बन जाती हैं। साजिद भी 3 बेटियों का बाप था और हालात ऐसे कि किसी एक की भी जिम्मेदारी उठाने से कासिर। बड़ी बेटी शाजिया का कद काठ में माँ के बराबर आ चुकी थी। गुजरे 2 बरसों में उसके लिए कई रिश्ते आए और मुतालबात की फहरिस्त दिखाकर चले गए थे। डॉक्टर की तजवीज़ पर गुज़िश्ता चंद माह में वो नींद की गोलियों की कई शीशियां खत्म कर चुका था। आधी से 1 और 1 से 2 गोलियों पर आ जाने के बावजूद नींद उससे रूठी हुई रहती थी। आज सुबह ही साजिद ने एक और शीशी खरीदी और दिल में जो इरादा किया, उसके बाद उसे पूरा यकीन था कि अब उसे नींद आ जाएगी। कुछ देर तक फहमीदा जागती रही और फिर उसे नींद आ गई। साजिद चित लेटा छत पर लटके पंखे को तकता रहा। धीमी रफ्तार से घूमते पंखे की चरख चरख की मुसलसल आवाज भी उसके ख्यालात का सिलसिला तोड़ने में नाकाम थी। दूर किसी कुत्ते की आवाज सुनकर चौखट पर बैठे कुत्तों ने भी जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। कुत्तों की आवाज ने उसके ख्यालात का सिलसिला तोड़ा और वो अचानक बिस्तर से उठा, दराज से गोलियों की शीशी निकाली और कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो कमरे में वापस आया और सुकून की नींद सो गया। अलग सुबह अपनी बीवी की चीख सुनकर साजिद की आंख खुली। वो बिस्तर से उठकर उस कमरे में पहुंचा जहां उसकी बेटियों की मुंह से झाग उगलती लाशें पड़ी थी। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह अल्लाह, अच्छा है, बहुत उम्दा जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या कहना है? बहुत उम्दा। वाह 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 वाह, एक सुलगते हुए मौजू को बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने पेश किया है। अगर मैं मोहतरमा अजरा अलीम साहबा से मुल्तमिस हूँ कि वो अपना अफसाना पेश करें। मोहतरमा अजरा अलीम साहबा। जी मैंने पेश किया, आपको दोबारा मैं पेश करूं? आप अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ताखिर से जैन हुआ था। मैं दूसरा पेश कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो। नहीं ठीक है। आप क्या उन्वान था आपके अफसाने का, जरा उन्वान बता दीजिए। जी मुझे उन्वान जो दिया गया था माजूरी, तो माशरे की जहनी माजूरी।
मुख्तसर सा। माधुरी जी, ये उन्वान जो हमने WTV अफसांचा ग्रुप पर दिया था, जी वो जी अफसाना। वही वही वही। अच्छा बेहतर है। अब अमीन ओडारी साहब अगर शरीक महफिल हो तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपना अफसाना पेश करें। मोहतरम। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मोहतरम। साहिब सदर की इजाज़त से एक छोटा अफसाना है जी। अफसाना मोहतरम छोटा ही होता है और छोटा ही होना चाहिए। जिसका उन्वान है गुलदस्ता। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाजार हुस्न की नुक्कड़ पर सुरमई शाम के ढलते लम्हों में जब हवा के दोष पर रक्स करती हुई साज व सरूद की आवाज़ें कानों में रस घोर रही थीं, हर तरफ मोतिये, गुलाब और चंबेली के फूलों की खुशबू माहौल को महका रही थी। उसी लम्हे फूलों की एक दुकान के सामने एक नई सफ़ेद रंग की बड़ी सी कार आकर रुकी, जिससे दरमियानी उम्र का एक खुश लिबास शख्स उतरा। उसने दुकान से ताज़ा गुलाब के फूलों का गुलदस्ता उठाया और बगैर भाव पूछे 500 रुपए का नोट, नया नोट दुकानदार के सामने फेंक कर गाड़ी की जानिब मुड़ा ही था कि दुकानदार ने उसे याद दिलाते हुए कहा, साहब जी बकाया तो लेते जाएं। उस शख्स ने बगैर मुड़े ही बेनियादी से हाथ का इशारा करते हुए कहा, कोई बात नहीं, रख लो। दुकानदार ने थोड़ी सी हिम्मत जता करके इससे पहले कि वो शख्स गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाता कहा, माफ़ करना साहब जी, हम फूल बेचते हैं, खुशबू नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त, वाह बहुत वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब जनाब, वाह वाह बहुत। अब मैं जनाब सैयद नेमतुल्लाह साहब से गुजारिश करता हूँ, सैयद नेमतुल्लाह साहब अपना अफसाना पेश करें अगर। जी जी मोहतरम, मैं पेश कर चुका हूँ मैं। अच्छा मोहतरम, ठीक है। आपके नाबीना अफसाने का जी, नाबीना मेरे अफसाने का उन्वान था नाबीना। सैयद जी जी नेमतुल्लाह साहब। जी जी। बेहतर है जनाब। अब एक से दो और नाम रह गए हैं। तलत मुनीर अगर शरीक महफिल हो, तलत मुनीर। जी मैं मौजूद हूँ। हाँ मोहतरम मोहतरम मोहतरम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी। मैंने कोशिश की है कि मेरा एक अफसाना है जिसे हाल ही में मोहतरम जनाब रशीद अमजद साहब एक मरहूम अफसाना निगार हैं, आप जानते हैं। उनके नाम से जी उनके नाम से मुझे पंजाब जीसी है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, वहाँ से इस अफसाने को रशीद अमजद अवार्ड दिया गया और मेरी मुबारकबाद बहुत। और अफसानों की किताब का नाम भी मेरा ज्ञान का लम्हा है और इस अफसाने का नाम भी ज्ञान का लम्हा है। तो कि ये बहुत ही मुख्तसर नहीं है लेकिन फिर भी ये ज्यादा तवील अफसाना नहीं है, तो मैं ये पेश करने की इजाजत चाहूँगा। मोहतरम सुनाइएगा। तमाम सीनियर लोगों और हाजरीन और जनाब सदर मजलिस की इजाजत से अफसाने का उन्वान है ज्ञान का लम्हा। साल खुर्दा मुसव्वर ने ज़ात का हसास कैनवस उठाया और वजूद के खुरदरे ब्रश से पहचान के मुकद्दस रंग बखेरने लगा। रंगों ने कैनवस के मसामों पर जबी साई की और उसने रात के मुहीब सन्नाटे को सुबह सादिक की पहली किरण बख्शी। नौजवान ने फिक्र की चिड़िया को उड़ाया मगर वो तस्वीर पर फड़फड़ा कर वापस आ गई। तुम्हारा साया नहीं है। नौजवान ने सवाल की गेंद बूढ़े की समात के गोल में फेंकी। बूढ़े ने नौजवान को आंखों के मीजान में रखकर इसका तवाज़न किया और रंग आपस में मिलाकर इस पर फेंक दिए। रंग नौजवान के सर के ऊपर से गुजर गए।
اس نے فکر کا احرام باندھا اور ذات کا طواف کرنے لگا۔ بوڑھے مصور نے زندگی کی تاریخی عمارت کو اپنے کندھے پر درست کیا اور تاریکی کو کینوس پر پھیلانے لگا۔ تاریکی میں وہ مجھ میں حلول کر جاتا ہے اور میری دھڑکن کے آرکسٹرا پر مسلسل رقص کرتا ہے۔ نوجوان نے آواز کی رال ٹپکائی، تیرگی گناہ کی مزدوری ہے۔ بوڑھے نے ریاضت زدہ آواز کی بنسی بجائی۔ نوجوان نے اپنا سر اپنے اندر ڈال لیا۔ اس نے احساس کی ڈکشنری کھولی اور الفاظ تلاش کرنے لگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں سایہ ہوں اور وہ میں ہے۔ نوجوان نے اپنا سر باہر نکالا اور الفاظ کو زبان کے ترازو میں تولا۔ سائے وجود کی علامت ہے اور ہم سب علامات ہیں۔ بوڑھے مصور نے فکر کی تصویر پر رنگ تھوپتے ہوئے کہا، اگر میں سایہ ہوں تو میں کیوں ہوں؟ نوجوان سوال بن کر بورے کی جھڑیوں میں لٹک گئے۔ ہم وہ نہیں جو ہم ہیں، ہم وسیع کینوس پر پھیلے ہوئے ایسے شوخ رنگ ہیں جو چیختے تو ہیں لیکن چمکتے نہیں۔ بوڑھے مصور نے تصویر میں جھوٹ کا رنگ بھرا اور اس کے پیر غائب ہو گئے۔ نوجوان نے آنکھوں کے لینزز سائے کی طرف پھیرے جو اطمینان کی دوشیزہ کی گود میں ہمک رہا تھا۔ میں اس سے خوفزدہ ہوں۔ خوف کا اپالو اس کی نوجوان آنکھوں کے خلا میں چکرانے لگا۔ کبھی کبھی وہ حکم چلاتا ہے اور بے بسی میرے لبوں میں اپنے لب پیوست کر دیتی ہے۔ نوجوان نے حقارت کو اپنی زبان سے لبوں پر ملا اور اٹھ کر لاشعور کے قبرستانوں میں نکل گیا۔ بھوکی خواہشوں کے مدفون ڈھانچوں پر فاتح خوانی کرتے اور کم سم خواہشوں کے آنسو پہنچتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا۔ شناسائی کا زیور پہنے خوبصورت لباس والی لڑکی نے اخلاق کو مسکراہٹ کی کاپ میں رکھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ نوجوان نے اپنی جیبیں ٹٹول کر ایک جیب سے محبت نکالی اور لڑکی کی طرف بڑھا دی۔ خوبصورت لباس والی لڑکی نے اپنا پرس کھولا اور حیا کے موتی نکال کر اپنی آنکھوں میں سجائے اور پھر گریبان ٹٹول کر تھوڑی سی معصومیت نکالی اور اپنے چہرے پر اس کا میک اپ کیا۔ نوجوان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سایہ اس کے قدموں میں رینگتا ہوا سامنے آ گیا۔ وہ لڑکی کو لے کر تاریکی کی طرف لپکا۔ سایہ اس کے وجود میں تحلیل ہو گیا۔ وہ سائے کے پیچھے وجود کے ویرانوں میں داخل ہو گیا۔ تم کون ہو؟ مجھے آزاد کر دو۔ وہ الفاظ کو زور زور سے ویرانوں میں پھینکنے لگا۔ اس نے ویرانوں کے سینے پہ نظروں کا جال پھیلایا مگر وہاں تو کچھ نہ تھا۔ ایک مقدس سی پھڑپھڑاہٹ نے اس کی سماعت پر دستک دی۔ وہ گھبرا کر باہر کی طرف لپکا۔ خوبصورت لباس والی لڑکی جا چکی تھی۔ بوڑھا مصور تصویر کا جسم کھولے اس کے اندر بیٹھے کچھ بنا رہا تھا۔ وہ کیسی پھڑپھڑاہٹ تھی؟ نوجوان نے خوف کے دانتوں سے الفاظ کو چبایا۔ بوڑھے مصور نے سفید ٹیوب نکالی اور تصویر میں سچائی کے رنگ بھرنے لگا۔ بہت نوازش۔ بہت خوب محترم، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت یہ نیم میں آپ کو بھول گیا تھا کہ یہ نیم تجریدی انداز کا افسانہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں تلت صاحب۔ جی جناب، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی۔ کون ہے محترم؟ تھا کہ یہ افسانچوں کی محفل ہے اور آپ نے افسانہ پڑھا ہے، یہ ذرا سا مجھے عجیب سا لگا۔ خیر، آپ کا افسانہ اچھا تھا، مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ دراصل میں نے ایک افسانچہ کووڈ کے دوران جو باقاعدہ افسانچہ اور بہت ہی محمود صاحب وہ بھی یہ جو کلمات ادا کیے جائیں اس کے لیے میں بیٹھا ہوا ہوں آخر میں یہی تو ابھی جو پڑھے جا رہے ہیں جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں کم از کم وہ پڑھے جائیں، اس کے بعد جی ہاں جی ہاں
मैं सदर साहब से मुत्तफिक हूँ कि जो अफसानचा निगार हजरात हैं वो बराकरम अफसानचों पर अपनी राय का इजहार मत करें, उसके लिए सदर साहब मौजूद हैं। बेशक और तलत मुनीर साहब ने जो अफसाना या अफसानचा पेश किया है, हम सदर साहब की अदालत में इस मुकदमे को पेश करेंगे कि मौसूफ की तरह तहरीर अफसाना है कि अफसानचा है। मैं बहुत माजरत खा हूँ, लेकिन आप इसको अफसानचा कह सकते हैं क्योंकि ये मुख्तसर। मोहतरम आप देखिए, मैं बहुत माजरत खा हूँ। आपकी राय, चले शाहिद साहब आगे चलिए आपकी राय का बस बहुत यही एहतराम खत्म करें आगे। बेहतर है। तो फहरिस्त तो तकरीबन खत्म हो गई है, और अगर किसी का नाम रह गया हो तो बराए करम जरा आप बताएं, हम उन्हें शामिल कर लेते हैं। जी, मैं सैयद साजिद हयात पढ़ना चाहता हूँ। सैयद साजिद हयात साहब जी। कहाँ से हैं सैयद? जी, मैं यादगिरी कर्नाटक से। अच्छा, कर्नाटक से। जी पढ़िए पढ़िए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तमाम हाज़रीन इकराम, मैं अपना छोटा सा एक अफसाना पेश कर रहा हूँ। अफसानचे का नाम है हॉस्पिटल में लॉकडाउन। मोहतरम, आप अफसानचे के सामने या पीछे कोई लाहका मत लगाइए, छोटा है, बड़ा है, तवील है। आप अफसानचे का उन्वान सुनाइए, बताइए और अफसानचा सुनाइएगा। जी अच्छी बात। जी, अफसानचे का नाम है हॉस्पिटल में लॉकडाउन। जी फरमाइए। मरकजी इलाके में मौजूद लबे सड़क पर वाक़े आलीशान बिल्डिंग पर MBBS के साथ बैरूनी मुल्क में हासिल की गई खास माहिर अमराज की डिग्री को डिजिटल तर्ज से रोशनी से मुनव्वर जली हुर्फों में लिखे बड़े साइन बोर्ड वाले दवाखाने के डॉक्टर खान ने लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से मुकम्मल तौर पर अपना दवाखाने को बंद रख दिया। या यूं समझिए, वबा से मौत के डर के खौफ से डॉक्टर खान ने मसरूफ तरीन और खिदमत खल्क जैसे पेशा तिब की खिदमत को बंद रखने को तरजीह दी। परेशान हाल मरीज दवाखाना बंद पाकर सामने वाले RMP डॉक्टर कफील, जो गली की एक छोटी सी मलगी में दवाखाना चलाते थे, इनके पास जाने लगे और शफा पाने लगे, और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। डॉक्टर कफील के पास अब मरीजों की काफी भीड़ नजर आती, क्योंकि मौत और हयात अल्लाह के हाथ समझकर वो अपने पास आने वाले हर मरीज को जुमला एहतियाती तदाबीर के साथ ठंडी दिमाग, मीठी जुबान, नरम लहजा और चेहरे पर मुस्कुराहट से बात करते हुए पेशाए तिब को अपना नस्बुल आइन समझकर इलाज करते और कई लोगों की जानें बचाई। धीरे धीरे कोविड-19 का असर कम होता गया और लॉकडाउन भी खत्म हो गया। सख्त लहजा, कड़वी जबान, गर्म दिमाग और हमेशा मुंह लटकाए रहने वाले डॉक्टर खान ने भी अब अपना दवाखाना दोबारा शुरू किया, मगर इनके दवाखाने में अब बहुत कम मरीज आने लगे। जैसे यूं महसूस होता हमेशा के लिए इनके दवाखाने में लॉकडाउन लग गया है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह जी, शुक्रिया। माशाअल्लाह। हमने इससे पहले मोहतरमा साबिरा खातून साहिबा को और मोहतरम मोहसिन अदीम साहब को दावत दी थी। अगर ये दोनों हजरात मौजूद हों तो अपने अफसानचे पेश करें। मोहतरमा साबिरा खातून और जनाब मोहसिन अदीम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने मोहतरमा अपने नाम की तरह आपने हमें बहुत सब्र करवाया है। नहीं, मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, बहुत देर से ट्राई कर रही थी, तो बहुत माजरत कि आपने नाम पुकारा और मैं सुन नहीं सकी, मैं कनेक्ट नहीं हो सक रही थी। ठीक है, मैं अगर इजाजत हो तो मैं एक अफसानचा पेश करूं? बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत है मोहतरमा, पेश कीजिएगा। जी करिए। अफसानचे का उन्वान है जी। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तमाम हाजरीन व सामीन। मैं अफसानचे का उन्वान है दाढ़ी। जी, सलाम दुआ के बाद आज फिर राबिया बाजी वही दुखड़ा लेकर बैठ गई। तुम तो टीचर हो, तुम्हारी निगाह में कितने ही लड़के होंगे, क्या मेरी बेटी के लायक कोई नहीं? मैं गरीब हूं ना, जहेज नहीं दे सकती, शायद इसलिए। नहीं बाजी, मैंने टोकते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, आजकल हर लड़के को खूबसूरत लड़की चाहिए, और
तो क्या मेरी बेटी भी तो खूबसूरत है, थोड़ा कद छोटा है तो क्या हुआ? हाँ वो तो ठीक है। दरअसल देखो सूफिया, मेरी गुड़िया की उम्र बढ़ती जा रही है, इसके पीछे 2 और लड़कियां भी हैं। जल्द अज जल्द कहीं मिल जाए तो मैं उसके हाथ पीले कर दूं। आखिर कब तक बिठा कर रखूंगी उसे? हाँ बाजी, वो मैं आपको फोन करने ही वाली थी। मेरे जहन में फौरन उस दाढ़ी वाले लड़के का ख्याल आया जिसे कई लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी थी। हाँ तो बताओ ना, अब तक चुप क्यों हो? उन्होंने टोका। मैं फोन हाथ में लिए कुछ सोचने लगी थी। आखिर उनके टोकने पर मेरे लब हिले। बाजी, दरअसल एक लड़का तो है, मेरे मोहल्ले में ही रहता है, फुटपाथ पर कपड़े की दुकान लगाता है, बड़ा मेहनती और सौमो सलात का पाबंद है और कोई डिमांड भी नहीं है। मगर क्या? बात करो उसके घर वालों से। ये अगर मगर क्यों लगा रखा है? वो दरअसल उसके चेहरे पर शरई दाढ़ी भी है, मगर बहुत ही जामा जेब। और मैं अपनी राव में कहती रही। थोड़ी देर बाद पता चला कि दूसरी तरफ से तो फोन डिसकनेक्ट हो गया है। शुक्रिया। क्या बात है, बहुत ही बहुत अच्छा, उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत ही क्या अच्छा, कहना, क्या बहुत कहना। उम्दा। माशाल्लाह। मोहतरम, मैं अपना एक अफसानचा पेश करना चाहती हूँ। हेलो जी हेलो, आइए। कौन? ये आरिफा शेख है आरिफा खालिद शेख। जी जी जी। ये शाहिद साहब, शाहिद साहब, कमाल साहब, आप जी जी हाँ शाहिद साहब, मैं शाहिद कह रहा हूँ साहब कि ये नोमान कंवल साहब शरीक महफिल हूँ तो आपसे गुजारिश है कि आप अफसानचा पेश करें। मोहतरम नोमान कंवल साहब। नगमाना कमल, नगमाना कमल साहिबा, बरतानिया कमल साहिबा। जी जी जी, नोमाना अफसाना निगार और शायरा। नोमाना है कि नगमा कंवल साहिबा है? जहाँ तक ख्याल है नगमाना। नगमाना कंवल साहिबा हैं महफिल में? ये कभी शाहिद साहब आरिफा करके हैं, उन्होंने बोला है। आरिफा साहिबा से पढ़वाइए। नहीं, मैं देखिए सुनिए मोहतरम, मैं कह रहा हूँ कि अफसानचा निगार हजरात की फेहरिस्त खत्म हो गई है, ठीक है। और हमने तकरीबन ग्रुप में जितने अफसानचा निगार हजरात शामिल थे उन सबको हमने लिंक भिजवाई है। तो ये फेहरिस्त बहुत तवील हो जाएगी, इसलिए मेरा जहाँ तक ख्याल है सदर साहब भी बहुत मसरूफ होंगे, उनके भी वक्त का एहतराम करना ज़रूरी है। फहरिस्त तो मुकम्मल हो गई है। मेरा ख्याल है कि हम सदर साहब से इन अफसानचों पर उनकी राय मालूम करें तो बेहतर होगा। जी ये जो है बस आरिफा साहिबा का सुन के इसके बाद सदर साहब करेंगे। सदर साहब का इंतखाब हो भी चुका है। अगर सदर साहब इजाजत दे तो इजाजत देते हैं, अगर सदर साहब इजाजत देते हैं तो इजाजत ले लें सदर साहब से। ठीक है जी। मोहतरम सुनाइए, क्या नाम है? आरिफा साहिबा। मेरा नाम है आरिफा खालिद शेख। आरिफा खालिद शेख, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे अफसानचे का उन्वान है हाईवे। होठों को गोल कर मशहूर धुन बजाता वो हाईवे से चला जा रहा था कि एक तेज रफ्तार उनवा ने उसे ओवरटेक किया। अरे जल्दी तो मुझे भी है, उसकी अना अवध कराई। उसने एस्केलेटर पर दबाव बढ़ाया। इसी असना में हाईवे के एक जानिब लगे बैनर में से उस पर एक बैनर पर उसकी नजर पड़ी। लिखा था, अगर आप शादीशुदा हैं तो रफ्तार को तलाक दो। वो मुस्कुराया। उसकी आंखों के सामने अपनी खूबसूरत बीवी का चेहरा घूम गया। उसने अपनी रफ्तार उतनी कर दी जितनी वहां से गुजरने वालों के लिए मुतय्यन कर दी गई थी। अभी उसने कुछ ही फासला तय किया था कि पीछे से एक दिगर कार हॉर्न पर हॉर्न देने लगी। इससे पहले कि वो संभलता, अकब की कार ने इस जोर से टक्कर मारी कि आगे की ट्रक में लगी सलाखें उसके जिस्म के आर पार हो गईं। उसकी धुआं उड़ाती कार उस बैनर से जा टकराई जिस पर लिखा था, स्पीड थ्रिल्स
but kills. बहुत बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, बहुत उम्दा, क्या कहना है। बहुत अच्छा। अब मेरा ख्याल है कि हम सदर साहब से उनकी गिरा कद्र राय जी जी, जानें। बेशक बेशक बेशक। और तमाम अफसानचा निगारों से मेरी गुजारिश है कि वो संजीदगी के साथ पूरे इन्हिमाक और तवज्जो के साथ सदर साहब को सुने, ताकि उनकी राय से, उनके ख्यालात से हम फने अफसानचा को मजीद फरोग दे सके। और अफसानचा निगार हजरात से ये गुजारिश है कि ग्रुप पर आईवान अफसानचा पर आपने अभी तक जितने अफसानचे पेश किए हैं तहरीरी शक्ल में बराए करम वो आईवान अफसानचा पर पोस्ट कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं निहायत एहतराम जो लोग कल पढ़ेंगे वो भी पोस्ट कर दें, जो लोग कल पढ़ेंगे वो भी पोस्ट कर दें, जो लोग कल पढ़ेंगे वो भी पोस्ट कर दें अपने अफसानचे। ठीक है, बेहतर है, या वो फिर सेमिनार के बाद भी, वेबिनार के बाद भी पोस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे साहब। जी मोहतरम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद मैं सब आपको दे दूं निजामत की कि आपने खुद डिफाइन कर दिया कि अफसानचा क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटा हो खोटा ना हो। बेशक बेशक। तो और महफिल बहुत अच्छी रही, और इसमें जैसे अभी हाईवे अफसाना पढ़ा गया, अफसानचा, इसी उन्वान से अभी एक अफसाना भी आया है हाईवे। मुमताज अफसाना निगार है अनीस रफी, पब्लिश भी हो चुका है, और वो मेरा ख्याल 2.5 सफ़े का वो अफसाना है अनीस रफी का, हाईवे, और ये अफसानचा। तो हमें ये भी मालूम हो गया अफसाना, मुख्तसर तरीन अफसाना और अफसानचा। यहाँ अगर अफसाना पढ़ा गया है ज्ञान का लम्हा बेहतरीन अफसाना, लेकिन जिस महफिल में पढ़ दिया गया उस महफिल के लिहाज से ये हो रहा था कि अगर हम अनीस रफी का हाईवे इस वक्त पढ़ देते तो वो इस महफिल के लिहाज से नहीं है, क्योंकि खुद अनीस रफी अभी कलकत्ते में बैठे हुए हैं और अफसाने लिख रहे हैं और अफसानों की हिमायत कर रहे हैं। हाईवे से लेकर के नामुमकिनात के इम्कान तक अफसानचे पढ़े गए हैं। 2 को छोड़ करके एक अफसाने की उसमें आ जाता है ज्ञान का लम्हा, और झाग जो बेहतरीन अफसानचा है इसमें जरा से होगा कि अफसानचा हम इसे कहें कि मुख्तसर तरीन अफसाना, लेकिन चूंकि इसमें भरपूर तासुर है, और यही तो कहा गया है कि अफसाना शुरू से जब बात हम ला रहे हैं, जैसे मैंने तमहीदी कलमात में अर्ज किया था, और जो हमने बराबर महफिलों में इकबाल मतीन और इकबाल मजीद से लेकर अपने दोस्तों की महफिलों तक जो सभी अफसाने निगारों की है सुनता रहता हूँ कि किस तरह से हम उसको ये समझें कि ये अफसाना है, मुख्तसर अफसाना है, मुख्तसर तरीन अफसाना है, और आज महफिल अफसाने। जब मंटो का हाशिया आए मैंने जिक्र किया था, तो बड़े अदीबों ने, बड़े फनकारों ने, बड़े नाक़दीन ने जो कलमात कहे थे कि इसमें तो हमें कहीं लतायत नजर आ रहे हैं, चुटकुले नजर आ रहे हैं, आज भी नजर आते हैं, लेकिन अगर लतीफे और चुटकुले में बात बन जाए तो अफसाना है। हर एक बात को कहना चाहता है कि लेकिन बात कहने का अंदाज मुश्ताक यूसुफी का क्यों अलग है, और क्यों हम तय बताए नस्र के उस हिस्से को देख लेते हैं जहाँ हमें महसूस होता है। यही हश्र हमारे अफसानचे बेहतरीन। अब ये तरतीब, वरना हम महमूद साहब से कहते हैं कि तरतीब में इस तरह से कि नईमा जाफरी साहिबा को आपने सबसे पहले पढ़ा दिया, एक तो सीनियर की हैसियत से नहीं, अफसाने निगाह के अफसाने की बारीकियों से बात समझते थी, नामुमकिनात का जो इम्कान है उसमें बयान का जो इजहार है और बयान पे ही जो शिद्दत है उसको उन्होंने किस तरह से खूबी से कर दिया है। माजूरी का अच्छा अफसानचा था, ज़रा साहिबा का नाबीना ने बहुत चौंका,
जैसे उसी वक्त हमें एक अफसानचा याद आ रहा था, बैठे हुए मैं सोच रहा था कि किसका था, उन्वान था उसका अजान। और अजान का वक्त है, हम अपने घरों में दिन भर होते हैं, हमारा नवासा बैठा हुआ है, जब वो चीखता है तो फौरन कहा जाता है देखो अजान हो रही है, यानी खामोश हो जाओ। और बस उसका जवाब है वही अफसानचे की रूह है, वो जाग है। वो कहता है ये अजान तो अहले हदीस की है, दर्जा बंदी, तासुब, तंग नजरी, तहमात, और हम जिस तरह से खानों में तकसीम हो गए हैं उसको इस तरह से अहाते में देख दिया। बिल्कुल इसी तरह से रोशनी होते हुए, आंखें रखते हुए, जानते हुए भी नाबीना में जिस बात को उन्होंने उभारा। ज़ेबी साहिबा का मुख्तसर अफसाना उस वक्त बड़े शोर भी हो रहा था, और जिस रफ्तार से उन्होंने पढ़ा, चूंकि महफिल में हम बहुत ही अफसोस से और बल्कि दिलजमाई के साथ सुन लेते हैं, लेकिन ये जो मीडिया है इसके जरिए कभी कभी हमें कुछ दिक्कतें भी पेश आ जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा वो अफसाना, मुख्तसर अफसाना कि मैं बच्चा तो नहीं, तो उसमें वो भरपूर वहदत तासुर है। और कुछ चीजें अगर हम और गौर से सुन लेते या वो ये इस तरह से वो रिकॉर्डिंग दोबारा होती तो उसके ऊपर और भरपूर गुफ्तगू हो सकती थी, क्योंकि जो लहजा उन्होंने इख्तियार किया और जिस तरह से प्रेजेंट किया, बुनत बहुत अच्छी उस अफसाने की थी। मिट्टी की लकीर वाकई अफसाना। मिट्टी के तो अलग अलग रंग है। देखिए जहां पर अब ये तो अफसानचे की बात हो रही है, जहां से हमने कहा है कि हम अफसाने का पहला बड़ा अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद जब अफसाना लिखता है ईदगाह, तो ईदगाह तरक्की पसंद तहरीक से पहले एक अलग हमें तासुर दे रहा है, तरक्की पसंदों के अहद में एक अलग तासुर दे रहा है, जदीदियत के दौर में एक अलग उसका मफहूम है, माबाद जदीदियत में एक अलग मफहूम है, और कोविड के ज़माने में हमें वही अफसाना एक अलग तासुर दे रहा है कि आखिर ईदगाह को क्यों इंतखाब किया गया। सिर्फ बच्चे की नफ्सियात का अफसाना है। अगर ऐसा होता तो ये उस जमाने की बात हो गई। कोविड-19 के जमाने में जब हम उसकी डेफिनेशन का तयन कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ये हमें बता रहा है क्या नमाज अदा हो गई, फितरा किसे दिया, अपनी जेब में रख लिया या मुस्तहक को दिया, हामिद को दिया। इतनी ही सी बात के ऊपर ये हो गया अफसाना। उसके बाद मुख्तसर अफसाना, मुख्तसर तरीन अफसाना, अफसाना। मिट्टी की लकीर में इस तरह से बहुत सी चीजें, मिट्टी की महक, और फिर वो इंसानी जिस्म, उसके तह बतह कहानियों को हम अलग अलग अंदाज, अलग अलग जावियों से डिफाइन कर सकते हैं। मिट्टी को जब गूंद रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें तकसीम करें तो उसमें कैसी तखसीस, इब्ने आदम तक हम उस बात को लेके जा सकते हैं। अच्छा अफसाना, बहुत अच्छा अफसाना, गौर व फिक्र पे मुब्तला करने वाला, उसके बारे में तय बताए सोचने वाला बोझ। उपेंद्र नाथ अश्क ने जब एक तवील अफसाना लिखा तो मंटो ने कहा तुम जब भी लिखते हो ऐसा ही लिखते हो। ये गिटार लेके जा रहा है, पहाड़ी पे चढ़ रहा है, तो कहाँ पहुंच है इसके ऊपर। उस बारीकी को मंटो समझ सकता है। और उपेंद्रनाथ अश्क यकीनन बड़ा अफसाना निगार, लेकिन मंटो की थीम में, मंटो की समझ में और मंटो की अदायगी में एक लफ्ज के उलट फेर से बात को किस तरह से बामानी बना दिया जाए, इस हुनर को जानने वाला मंटो था। यकीनन उसने भी बोझ के ऊपर कहानी लिख दी। आज भी यहाँ पर बोझ की अफसानचा मैंने सुनी।
ये बोझ आज ये बदली हुई इस सार्कियत के कर्ब को पेश कर देता है। बड़ी बात है, इसको जिस जाविये से अलग अलग जावियों से हम देखें आज के इन अफसानचों में, तो इस बोझ में एक अलग हमें सार्कियत का वो कर्ब नजर आ रहा है, जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ हम देख रहे हैं। जानशीन, ये तो कई अफसानचे पढ़ाए गए हैं, और जब महफिल होती है तो हमें उसमें ये अच्छा रहता है कि हम उसमें तहरीर करते रहते हैं और गुफ्तगू भी होती रहती है। लेकिन यहाँ जब अब हमारे पास जानशीन है तो इस जानशीनी के अलग अलग काश इसको हम देखें। नई नस्ल इस पर गौर कर रही है और करना चाहती है। हम बार बार कह रहे हैं कि आज मुझे लगता है कि आने वाला कल बहुत कुछ। अभी एक नॉवेल आया था अब्दुल समद का कशकोल, जैसे ही वो नॉवेल आया पूरा बेस कर रहा है कोविड-19 के ऊपर। उनके सफा 72 के ऊपर मैंने एक पोर्शन को निकाल के और अब्दुल समद साहब को सुनाया, तो ये तो अफसानचा है। फनकार कहाँ पर किस तरह से, नाक़िद वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, उसके लिए एक बार कभी वो पहुंच गया देख लेता है, लेकिन अगर वो उस पनपारे के ऊपर बार बार देखेगा तब वो उसकी तह बतह मानी को तलाश कर देगा। इसके लिए बड़ी मुश्किलें होती हैं। जानशीन जब हम सुन रहे थे तो उसके लिहाज से भी हमें ऐसा है। छाद, देखिए मैंने शुरू से ही कहा कि अफसाने के लिए जब डिफिनीशन इसकी तय की गई तो अजीज अहमद ने इस पर कहा था कि उन्वान की अहमियत है, और अजीज अहमद बड़ा फिक्शन निकाल। अजीज अहमद ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती में जिस तरह से तारीख और तहजीब को समेट देता है, बहुत मुश्किल है कि किसी नावल निगार ने उस तरह से उरूज और जवाल की तारीख को समेट दिया। लेकिन वो भी कहते थे कि उन्वान की इतनी अहमियत नहीं है। मंटो ने तो इसको रद्द किया, लेकिन मंटो ने ही जब से हाशिया लिखे तो कहा कि नहीं, अफसानचे के लिए उन्वान अहम है। और आज भी मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अफसानचे के लिए उन्वान बहुत अहम हो जाता है। मुख्तसर अफसाने में इसकी इतनी अहमियत तो नहीं रहने पाती है, बिला उन्वान के भी अफसाना हो जाता है और होता है। जैसे मंटो ने जिद्दत की और बिला उन्वान का नॉवेल लिख दिया, लेकिन यहाँ उन्वान ही जब झाग उसका उन्वान है, तो जब तक झाग ना उठने लग जाए उस लफ्ज की तकरार से, से तब तक बात नहीं बनती। अच्छा मुख्तसर अफसाना बहुत ही खूबी से फनकार ने अपने आप को पेश किया। गुलदस्ता सजा है, फूल और उसकी महक, जिस बात को, जिस चीज को, जिस मफहूम को जिस जाविये से पेश कर दिया गया फनकार को, कि आखिर यही तो होता है कि बहुत मुख्तसर से हो, लेकिन उस मुख्तसर में भी उसकी हम चीजों को सामने रखने पाए। बात मुख्तसर हो या जैसे भी हो, तशनगी न रहने पाए, भरपूर तासुर जरूर हो जाए। और भरपूर तासुर सिर्फ एक जुमले से है, फूल बेचता खुशबू, और खुशबू को कोई रंग नहीं, खुशबू की कोई पहचान नहीं, खुशबू की कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई शनाख्त नहीं। ये फील करने वाली चीज है, ये महसूस करने वाली चीज है। तो तासुर भी, कहानी का तासुर महसूस करने की है, और ये महसूस इस दिलदस्ते में हो जाता है। इसकी कोई भी, ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं जिसके लिहाज से, जिसकी डिफिनेशन देते वक्त हमें एहसास होता है कि नशा बोतल में होता है कि शराब में होता है।
नशा किसमें होता है, या पीने वाले के ऊपर जो उसका रद्द अमल होता है, अलग अलग चीजें हैं। रिएक्शन जो है, यानी जो तुमने फील कर लिया, जो महसूस कर लिया, तो एहसास हुआ है, वही बड़ी चीज है। और फनकार ने, हमारे अफसानेकार ने इस अफसाने में बहुत खूबी से ज्ञान का लम्हा, बेहतरीन अफसाना हमारे, और बहुत अच्छे, यानी मैंने शुरू से कहा था और जिस पर मैं रश्क भी महसूस कर रहा हूँ कि वाकई ये महफिल सजाई गई है, और मैं थोड़ी देर के लिए भी अलग नहीं हुआ इस लिहाज से कि इस महफिल से मैं खुद भी कुछ सीखना चाहता और सीखा। बेहतरीन चीजें, बेहतरीन फन पारे जिस तरह से मेरे सामने आ गए, किस तरह से इस अफसाने में उन्होंने पेश कर दिया है इस मुख्तसर से अफसाने, वाकई काबिल बात। हॉस्पिटल में लॉकडाउन, देखिए हर चीज का एक लम्हा, एक महसूस करने का, पेश करने का, उजागर करने का है। हॉस्पिटल में लॉकडाउन, लॉकडाउन तो जिंदगी में भी है, माहौल में भी, माशरे में भी, इस एटमॉस्फेयर में भी। लेकिन जहां जिस कर्ब को उठाना था, वजाहत उन्वान से ही हो, तो हॉस्पिटल से लाने में लॉकडाउन को, लॉकडाउन के जमाने में बेहतरीन अफसानचे लिखे गए, बहुत से अफसानचे आए और बहुत अच्छे अफसानचे आए, इसमें से एक पढ़ भी दिए। उस वक्त ये तासुब बहुत भरपूर दे रहा था, आज इतना भरपूर तासुब क्यों नहीं देने पाया। बेदी ने जब अपना अफसाना लिखा लॉकडाउन नहीं पाए, लेकिन लॉकडाउन के अब जमाने में वो याद किया, इसके माने कोई एक दौर होता है, कोई एक जमाना होता है, कोई एक समा होता है जब वो चीज बहुत उजागर हो जाती है और असर करती है। हर चीज दिल पर असर करती है। जिस तरह से इसमें उन्होंने लॉकडाउन को किया है, जरा से और भी देख लेते लफ्ज की तो किस तरह से, जैसे पहले ही लफ्ज में नामुमकिनात के इम्कान में आखिरी 3 सत्र, आखिरी जो सत्र है, जिस तरह से उसने हाईलाइट कर दिया, अगर इस अफसानचे में कर देते तो शायद और भरपूर तासुर होगा। फिर भी मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। छोटे छोटे मसाइल पर तो अफसानचा लिखा जाता है कि ताकि हम उस अफसानचे के जरिए बड़े मसले को महसूस कर सकें, और फिर वो उसका दायरा बहुत होता चला गया। बहुत बड़ा मसला है शादी का, मजमून लिखा पहले अफसाना निगार ने, राशिदुल खैरी ने, पहला अफसाना निगार, पहला बड़ा अफसाना निगार प्रेमचंद, पहला अफसाना निगार राशिदुल खैरी। मजमून लिख रहा है बर की तलाश, बर मीन्स शौहर की तलाश, दूल्हा की तलाश। इसके माने 100 साल बीत जाने के बाद भी ये मौजू फिक्शन में, अफसाने में अहमियत रखता है। इसकी आयरनी हमारे लिए उसी तरह से, और उस आयरनी को जिस तरह से फन पारे में ढाला गया है कि आज भी बहुत सी चीज देखने के साथ साथ ये शक क्यों पैदा हो रहा है, ये तफसीर से तमीज क्यों आ रही है कि ये खूबी, ये खूबी, ये खूबी। लेकिन ये भी इसका एक अच्छा पहलू है, एक इसका बुरा पहलू। समाज में, माशरे में चाहे जितना नेक हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, इमामत इसलिए नहीं कराई जाएगी कि दाढ़ी नहीं। इसके बरक्स तो
तो इसके माने गौर और फिक्र के लिए बहुत से लम्हात हैं। सुन्नत नबवी का एहतराम अपनी जगह, लेकिन कुछ माशरे के दुखते हुए जख्म है जो नासूर बने जा रहे हैं और जमाना बहुत तेजी से बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है, तो हम उसमें किस तरह से बैलेंस करें और किस तरह से मजहब की चीजों का एहतराम करते हुए जदीद सहूलतों को उसमें हम आमेज करें, बड़ा मसला है। और इस बड़े मसले को मुख्तसर तरीन लफ्जों में और अफसानचे में दाढ़ी के उन्वान पेश कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाईवे पे मैंने बात ही शुरू कर दी थी, लिहाजा ये बात तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं चाहता था कि इसमें जो हमारे मेहमान हैं और सबसे ज्यादा जब मैं मुतासिर हो गया अफसान से ज्यादा अपने नाजिम से, किस तरह से उन्होंने सलीके से डिफिनिशन और अफसाने को भी बयान कर रहे थे। तो हम चाहते थे कि और भी गुफ्तगू होती, कल आपकी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। कल सामने की हैसियत से मैं जरूर सुनूंगा। और ये वाकई अफसाने ऐसे हैं और कि इन्हें पढ़ा जाए और फिर उन पर बाकायदा गुफ्तगू की जाए। इतने अजीम फन पारे ऐसे कि जिसमें हम बहुत कुछ तलाश कर सकते हैं, जुबान के बयान से, बयान के उनके बुनत के एतबार से, उनकी पसंद, उनके माहौल, यानी जो भी उसके अफसानचे की डिक्टेशन तायीन कर जाएंगे, उस लिहाज से बहुत गुफ्तगू होगी। बहुत बहुत मुबारक और उन तमाम सर बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे अफसानचे और मैं अब वेबिनार के नाज़िम जनाब कमाल अख्तर साहब से गुजारिश करता हूँ कि सदर महफिल, मेहमान खुसूसी और अफसानचा निगार हजरात का शुक्रिया अदा करें। जनाब कमाल अख्तर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बस में असहाबे कलम बदाइयों के ज़ेरे एहतमाम आज का ये प्रोग्राम बउनवान ऐवान अफसानचा जारी था, जो अपनी काम की मंजिल तक पहुंचा है। हम बड़े निहाती अदब व एहतराम के साथ आज के मुशारिक, आज के इस प्रोग्राम के सदर प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब का खैर मकदम करने के साथ साथ उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना जो अच्छा तरीके से इस महफिल में बैठकर और इस उम्र में बैठकर अपना कीमती वक्त दिया। और मुझे अफसानचा नवीसों का भी बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने अपना टाइम दिया और अफसानचे पढ़े। और हमारे प्रोफेसर साहब बैठे रहे, सुनते रहे, तो ये इस बात की तस्दीक है कि अफसानचे बाकी ही सफ़े अव्वल के बहुत अच्छे और मयारी अफसानचे थे, क्योंकि एक साहिब नजर आदमी ने से दाद मिल गई, इससे बड़ा और क्या मुकाम हो सकता है। मैं तमाम अफसानचा निगारों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये उनके अफसानचे आज जो है कदर की निगाह से देखे गए। मुझे उम्मीद है कि आइंदा ज़माने में वो उर्दू अदब में एक नए बाब का इजाफा करेंगे। तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी प्रोग्राम होगा, इसका सेकंड पार्ट। नगमाना कमल साहिबा शायद जुड़ गई हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा हो अगर अफसानचा, तो कल की महफिल में वो पेश कर सकती हैं। देर आगे ताखीर हो गई थी उनके किसी आने में। कल के प्रोग्राम की कमाल साहब अगर मोहतरमा सुना सकती है तो वक्त दे दीजिएगा। तो जी जी मेरा माइक खोल दीजिए, माइक। जी 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 माइक जरा जी जी आपको अगर पेश करना चाहती हैं तो अपना अफसानचा पेश कर दिए, उसके बाद जो है मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। मोहतरमा सुनाइएगा। आवाज तो आ रही है। नगमाना कमल साहिबा का ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये बरतानिया से हमसे जुड़ी हैं। बहुत ही अच्छी शायरा और अफसानचा निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं अफसानचा बयान करती हूँ। अभी मैं तकरीर सुन रही थी अफसाने के बारे में, बड़ी मुफस्सल और मुदल्लल किस्म की जो है गुफ्तगू सुनने को मिली। आप सबको मुबारकबाद भी पेश करती हूँ। और आज मेरा पहली मर्तबा मैं ऑन एयर जो है ऑनलाइन अफसानचा पढ़ने जा रही हूँ, तो अगर कुछ गुस्ताखी हो जाए तो पहले से ही माजरत तलब करती हूँ। तो अर्ज़े अवाल है कि ये सब पहला प्रोग्राम है, सभी चल रहे हैं, कोई बात नहीं आई। अफसानचा का ऑनलाइन पहले ही प्रोग्राम है और ये सिलसिला जारी रहेगा, जारी रहेगा। आप तमाम के अब आपके लिए माफी इसलिए है कि सदर मोहतरम साहब अपनी तकरीर खत्म कर चुके हैं, लिहाजा आपको हर चीज की माफी। नहीं, मैं जुड़ने में असल में थोड़ी सी देरी हो गई है, वो जी आपको पता है ऑनलाइन थोड़े से मसाइल पैदा हो जाते हैं। जी आज थोड़ा सा तो यहाँ बारिश हो रही थी तो वो सिग्नल पूरे नहीं आ रहे। ठीक है, ये भी एक अफसानचा बन गया इससे। जी तो अर्ज करती हूँ साहिबे सदूर की इजाजत से, साहिबाने सदूर की इजाजत से कि अफसानचे का नाम है बेरुखी। तो अर्ज करती हूँ कि वो अपने कमरे की खिड़की में खड़ी थी जो कि उनके घर के बागीचे की जानिब खुलती थी। उसका शौहर रिजवान बागीचे में लगे फूलों के गमलों के पास खड़ा उनका बगौर जायजा ले रहा था। रुखसाना, क्या तुम बाकायदगी से के पौधों को पानी नहीं देती हो क्या? देखो तो कैसे मुरझाए से नजर आ रहे हैं। रुखसाना ने एक खोखला सा कहकहा लगाया। रिजवान ने चौंक कर गैर इरादी तौर पर रुखसाना के मुरझाए हुए चेहरे की जानिब देखा। भरी जवानी में उसके प्याजी लबों का रंग फीका पड़ चुका था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत गहरी बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बड़ी नवाजियत है इसमें। अगर सदर साहब महफिल में मौजूद हों तो इस अफसानचे पर भी राय दे दें। जी प्लीज। अलग से मैंने इस अफसानचे को सुना और मैं तो जा ही नहीं सकता था इस महफिल से, लेकिन मैं तो ये भी चाहता था कि कुछ महमूद साहब से भी काश वो इसमें, अगर मैं उनका गलत नाम नहीं ले रहा हूँ तो महमूद जी जी, वो इस पर भी गुफ्तगू करते कि बहुत अच्छा बेरुखी को किस तरह से एक रुख दे दिया गया। अफसानचे जरा से इसका गुफ्तगू करते तो मुझे भी अच्छा लगता। बहुत अच्छा अफसानचा, और जो डिफिनीशन है अफसानचे की बेहतरीन उसके अंदाज से ये लिखा गया और वैसे ही इसको पढ़ा भी गया। यकीनन अब इसको मैं अपने सदारती उसमें नहीं रखूंगा, लेकिन बेहतरीन अफसानचा ये आपने। मैं चाहता था कि जो अभी हमारे साथी इसमें मौजूद हैं तो इस अच्छे से अफसानचे के ऊपर कुछ और भी गुफ्तगू करते, मुझे तो बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं रुक गया कि मैं वाकई महमूद शाहिद साहब या साबरा खातून साहिबा से मैं मुल्तबिस हूँ कि वो इस अफसानचे पे अपना तबसरा करें। जी, अज़राए करम अता करें। बहुत ही आपने अलामती अंदाज में अपना अफसानचा पेश किया है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, वैसे तो अफसाना एक बयानिया सिर्फ सुखन है और अफसानचा भी बयानिया सिर्फ सुखन ही है। लेकिन अफसानचे की खूबी ये है कि जैसे कि सदर साहब ने बयान किया और बहुत तफसील से मुदल्लल अंदाज में उन्होंने अफसाना, यहाँ तक के नावल अफसाना, मुख्तसर तरीन अफसाना और अफसानचे पर बात की है, तो मैं समझता हूँ कि आपका एक जुमला बहुत ही अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि मुख्तसर हो मगर उसमें कोई तशनगी बाकी ना रहे। बेशक। तो यही अफसानचे की बुनियादी खूबी है कि अफसानचा मुख्तसर होते हुए भी उसलूब के एतबार से, मानी के एतबार से और वहदत तासुर के एतबार से वो तशना नहीं होता, बल्कि अपनी जगह मुकम्मल होता है। और आपका ये अफसानचा इन तमाम लवाजिमात के साथ बहुत ही कामयाब तरीन अफसानचा है। और आपने जो अलामती पौधों को पानी देना, मतलब पानी तो जिंदगी की अलामत है, पानी हयात की अलामत है। तो जब पौधों के लिए जो चीज़ ज़रूरी है पानी,
तो जिंदगी औरत जो है वो भी जिंदगी की अलामत है। और जब उसे पानी नहीं मिलता तो वो भी दरख्तों की तरह, पौधों की तरह, फूलों की तरह, पत्तों की तरह वो भी मुरझा जाती है। बहुत ही बेहतरीन अलामती अंदाज में आपने ये अफसाना पेश किया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके। और मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ बेहतरीन अफसानचे पे बेहतरीन तबसरे के लिए। बहुत अच्छा बहुत नवाज। जीते रहे, सलामत रहे। मेरा एक छोटा सा सवाल भी है इस सिलसिले में कि अफसानचा के अलावा एक और शायद जापानी सन्फ है जो पाकिस्तानी अब इसमें आ गई है, जिसमें 50 अल्फाज की कैद होती है। जी मेरे ज़हन से उसका फौरी तौर पर नाम निकल रहा है, मुझे अभी शायद याद भी आ जाए नाम उसका। उसमें ये कैद रखी जाती है कि 50 अल्फाज पर मबनी होता है वो। तो नहीं, आप हाइको का जिक्र तो नहीं कर रहे? जी बिल्कुल। हाइको नहीं। वो क्या सिंफ़े शायरी है ना? जो है वो तो सिंफ़े शायरी है, उस पे हाइको सिंफ़े शायरी है। माइक्रो नहीं, हाइको को सिंफ़े शायरी तो आप खैर नहीं कहते, क्योंकि ये नसर की ही एक सन्फ है। लेकिन अफसानचा की कोई बाकायदा तारीफ जो है वो जिस तरह साहिब सदर ने भी आज फरमाया कि हम अफसानचा की 2 लफ्जों में या 1 या 2 सत्रों में तारीफ नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं कि मुख्तसर तरीन अफसाना जी हाँ जो है वो अफसानचा है। तो मुख्तसर तरीन की भी कोई ऐसी चीज नहीं है। विकिपीडिया में एक जगह ये जरूर लिखा हुआ है कि जो आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाए, लेकिन ये भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मुरवजा हो। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बड़े बड़े लोग हमारे साहिब सदर हैं और दूसरे दीगर बहुत बड़े बड़े दानिशवर हजरात भी बैठे हैं, अफसाना निगार हजरात भी बैठे हैं। मैंने अफसानचे लोगों के तजरीदी अंदाज और नीम अलामती अंदाज और दूसरे तमाम उसलूब में लिखे हुए अफसानचे भी सुने। तो हमें कोई ना कोई इसकी अफसानचे की डेफिनेशन को अफसाने या मुख्तसर अफसाना या मुख्तसर तरीन अफसाना इससे अलग एक कोई ना कोई दे देनी चाहिए, ऐसी चीज जो एटलीस्ट अगर हम अपने प्रोग्रामों में उसको उसका इजरा शुरू कर देंगे तो रफ्ता रफ्ता गालबन शायद वही चीज जो है वो हर जगह मुरवजा तस्लीम पा जाए। ये मेरी एक सजेशन है और आप लोगों के ऊपर मुनस्सर है। देखिए मेरा ख्याल ये है कि दरअसल तख्लीकी अमल एक खुदकार अमल है, उस पर अल्फाज की कैद लगाना मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि हर तख्लीक अपने तवालत या इख्तिसार का खुद फैसला करती है, खुद तख्लीक तय करती है कि उसे कितनी तवील होनी चाहिए या कितनी मुख्तसर। और अफसानचे के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अफसानचा वो सिर्फ सुखन है जिसमें एक लफ्ज़ का इजाफा और एक लफ्ज़ की कमी उसकी रूह को मुतासिर करती है। और ये खुद अफसानचा पढ़ने के बाद अफसानचा निगार को और अफसारी को भी ये बात महसूस होती है। बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन एक ही वक्त में हम मुख्तसर अफसानचे जो सुन रहे होते हैं उनकी तवालत मुख्तलिफ होती है। अभी आपने तख्लीक के बारे में तय करती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, खुद तख्लीक तय करती है, ख्याल तय करती है। बिल्कुल खुद तख्लीक ये तय करती है कि उसको उसकी जिसामत और उसकी तवालत कितनी होनी चाहिए। जैसा कि मोहतरमा ने अभी अफसानचा पेश किया है, अगर उसमें एक जुमले का इजाफा भी होता तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो वहदत तासुर अब इस वक्त उनके अफसानचे में
जाहिर हुआ है, वो शायद मजरूह होता। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, लेकिन अपने तख्लीक की जिस तरह अभी बात की है कि तख्लीक खुद इस बात को तय करती है, तो ये तो जो मजमून है या जो पैगाम है अफसाने के अंदर, ये उस पर इन्हिसार इसका काफ़ी होता है। और तख्लीक, जिस तरह तख्लीक का तो आप कहें तो पाबंदी तख्लीक के ऊपर तो शायरी में हर जगह पाबंदी है। आप बहर की, वज़न की पाबंदी करते हैं जब, तो वो तख्लीक ही है ना, शायरी सारी की सारी, और उसके ऊपर है। इसी तरह अभी हाइको का जिक्र हाइको का इन्होंने किया जिसमें 50 अल्फाज की एक पाबंदी है। मैं खुद समझता हूँ कि वो मुमकिन नहीं है। आपके आम तौर पर, मैंने कई जगह कई दफ़ा कोशिश की लिखने की, आम तौर पर या तो आप उसे 48 यानी 48 लफ्ज़ों पे जाके ख़त्म करते हैं और बाकी के 2 भराई के कुछ ऐसे लफ्ज़ लिख देते हैं जो कि सारे अफसाने की उस हाइको की खूबसूरती को ख़त्म कर देते हैं। या 2 लफ्ज़ फालतू होते हैं जो उसमें फालतू 52 लफ्ज़ होते हैं, जो 2 लफ्ज़ ना लगाने से अफसाने का मफहूम ही ख़त्म हो जाता है। मैं इस बात से आपके बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अल्फाज के हवाले से उसको उसका तयन करना या उसको पाबंद कर देना ये दुरुस्त तरीका नहीं है। लेकिन और इसकी डेफिनेशन के लिए और कोई डेफिनेशन ऐसी कर देना जिसे हम चाहे इब्तदाई तौर पर अपनी ही नशिस्तों में करें, बाद में अगर बाकी लोग जो हैं उसको मुनासिब समझते हैं तो उसको वो राइज कर देंगे, अदरवाइज वो राइज नहीं होगी और हम तक रहेगी। लेकिन कहे तो मैं भी बोलूं कि डिफिनीशन कभी भी फाइनल नहीं हुआ करती है। बेशक कभी भी डिफिनीशन से अदब पारा खल्क नहीं होता, नहीं होता। ये तख्लीकार के ऊपर है कि वो लिखते वक्त वो नहीं सोचता कि मैं हाइको लिख रहा हूँ, अफसानचा लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। वो बिल्कुल सही, दायरा जो है बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल जैसे सही कि बेहतरीन नावल अफसाना निगार है हयातुल्लाह अंसारी, और जब वो कहते कि मैं नावल लिखूंगा और नावल लिखा लहू के फूल, तो इतना जख्म हो गया कि फिर वो अपना भरपूर तासुर छोड़ गया। पाकिस्तान में जांगलूस लिखा गया नावल, लेकिन कोई तासुर उसका नहीं। बहुत मुख्तसर सा नावल रतन सिंह ने लिखा जो सिर्फ अफसाने का है, मुख्तसर अफसाने का, 100 सफ़े से कम, डिफिनीशन ही नहीं हो सकती है। 100 सफ़े नहीं तो नावल नहीं। आप देखिएगा आग का दरिया जो लिखा गया, सांसों का संगीत, लेकिन भरपूर नावल। तो हम कहीं भी किसी तरह से बांध नहीं सकते हैं। बात एकदम से हाइको के आ गई। मेरे पास एक हाइको रखा है, मैं सुनाऊं, हिंदुस्तान के मशहूर हाइको। और देखिए कोई कायद नहीं, कोई पाबंदी नहीं। वो है अपने देखे हो मैंने जैसे कुछ सपने, पूरा हाइको है। कहाँ इसमें उतनी तादाद हो रही। देख लीजिए दूसरा हाइको, बहुत मशहूर शायर हमारे यहाँ गोपाल दास नीरज का, जन्म मरण समय की गति के हैं 2 चरण, पूरा हाइको, जिसकी डिफिनीशन हम सब देते हैं कि ये वाकई डिफिनीशन है। तीसरा हाइको सुन लीजिए गोपाल दास नीरज का ही, झोपड़ी नहीं उन पे जिन्होंने हवेली गढ़ी, सांचा है इतने में। और एक हाइको सुनाते, मेरी जवानी फूलों पर ओस की एक कहानी। तादाद गिनती से हम नकात बैठ के गिनती काउंट करते रहेंगे तो फिर कोई बड़ा फनकार आ जाएगा, हमें वो गिनती बदल देनी पड़ेगी। तो सवाल बहुत अच्छा है कि हम अफसानचा किससे कहें, लेकिन अफसानचा जो हमें दिल को भा जाए, जो वाकई हमारे अंदर एक इज़्तिराब की कैफियत पैदा कर दे और फिक्र की कैफियत पैदा कर दे और भरपूर हो जाए, बहुत सही। तो इसकी डिफिनीशन तो
देखा है, बहुत अच्छा खुद आपने गुफ्तगू की है, महफिल भी बहुत अच्छी है और यकीनन इस पर भी गौर करेंगे और हमसे ज्यादा गौर आपको खुद करना है क्योंकि ये अफसाना निगारी इसे हमें कल बताएगा और ये बहुत अच्छे इस लिहाज से कि इस महफिल में ही जो अफसाने पढ़े गए यही डिफिनीशन कर देंगे, तो डिफिनीशन बरकरार नहीं रह सकती है। जो डिफिनीशन राशिदुल खैरिया प्रेमचंद ने की, आज का कहानी खुद प्रेमचंद ने सबसे पहले कहा अपनी डिफिनीशन खोली। जिस वक्त उसने कफन लिखा तो कफन की सारी डिफिनीशन उससे पहले के लिखी। ये फासू क्या करता है, तो कुछ कहता तो अपना रद्द कर दिया, कहा ये कफन किसको दिया गया, घेंसू को कि माधव को कि बुधिया को कि होने वाले बच्चे को। डिफिनीशन बदल, डिफिनीशन का तायुन नक्काद करेगा, फनकार नहीं कर सकता। फनकार तो जो कुछ कह रहा है बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत मुबारक हो साहब। हर शख्स मैंने आपके एक और मैं जुमला कहना चाहूंगा कि हर तख्लीक की अपनी दाखिली तवानाई होती है और जहाँ उसकी तवानाई खत्म हो वहाँ पे कलम रोक देना चाहिए। बहुत खूब, बड़ी अच्छी बात है। चाहे वो नावल हो, अफसाना हो, अफसानचा हो, हर तख्लीक की अपनी दाखिली तवानाई होती है और जहाँ खत्म होने लगे वहाँ आप अपना कलम रोक दे, वहीं आपकी तख्लीक खत्म हो जाएगी, डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है। मैंने आज की इस तकरीब के लिए जुमला आखिरी कह के मैं खत्म करूं कि जिस वक्त अभी जिक्र मैंने किया था ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती नॉवेल आया तो कुर्रतुल ऐन हैदर का इंटरव्यू है जो उन्होंने उससे इंटरव्यू तो दिया बाकायदा है कि मैंने तो पहले से पढ़ा, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको उल्टा पढ़ूं, यानी इख्तिताम से पढ़ूं। और कुर्रतुल ऐन हैदर ने कहा कि मैंने इस इख्तिताम से पूरे नावल को पढ़ा और देखा कि क्या वो तासुर बरकरार है। तो इस लिहाज से कुर्रतुल ऐन हैदर जैसी फनकारा अजीज अहमद के नावल को इस तरह से पढ़ के और फिर वो कहती है कि हाँ रिजल्ट भी उन्होंने दे दिया कि हाँ मैं मुतमईन हूँ। जी मैंने भी आज के इस महफिल के लिए मुनकर मायूसियां के नाम से एक दूसरा अफसानचा तहरीर करके रखा हुआ था जो मैंने पढ़ना था, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त पर मैंने अपनी जब किताब खोली तो उसमें पहला अफसाना और अभी 2 महीने पहले इसको एक अवार्ड मिला था और ये भी कोई इतना लंबा नहीं, 2-3 पैराग्राफ का अफसाना है, तो मैंने गलती से शायद ये पढ़ लिया, वरना मैंने आज जो अफसाना पढ़ना था वो मुनकर मायूसियां के नाम से मैंने अलग से अफसानचा लिख रखा था। मोहतरम कल शरीक हो जाइए आप, कल पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, जरूर शरीक रहे आप। हम दोबारा आपको ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, बहुत पसंद आया। हम लोगों ने मुशायरे का सिलसिला करवा रहे हैं, बहुत ही उम्दा सिलसिला है और सभी साहब की सदारत में हमने पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत खुशी, बहुत शुक्रगुजार है उनकी सदारत में, उनकी सदारत में। सलीम इब्राहिम साहब इस महफिल में शरीक रहे, ये हम सब के लिए एजाज की बात है और फख्र की बात है। ये मेरे लिए फख्र की बात है कि इतने सुने आप लोगों की सर, आपकी का मौका मिला। जी लिखने और सुनने के अलावा जो है ये वाली गुफ्तगू जो अभी हमने तकरीब की है, इसमें हम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। इसकी कामयाबी का एक राज मैं बता दूं, इसमें अच्छा और से मेरा नवासा ये देख रहा है, बैठा और सुन रहा है। क्या कहने हैं? ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े उम्र रसीदा या कोई बहुत बड़ा नाम ही ऐसा हो जो जिससे आप कुछ सीख सकें, बल्कि कोई बिल्कुल ही नया लिखने वाला नौजवान भी ऐसा हो सकता है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। और जिस तरह नगमाना बहन ने कहा कि हमने शायरी का सिलसिला तो एक मुसलसल रखा हुआ है,
तो इसका तसलसल भी हमें रखना चाहिए आगे, और अफसानचे का जो सिलसिला है ये चलते रहना चाहिए। हम भी इसकी तारीफ करते हैं, बेहतरीन बहुत सिलसिला अच्छी तकरीर, किया गया। बहुत आगाज अच्छी अच्छा है, तकरीर, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छे। इंशाल्लाह बहरहाल सबको मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया जी नवाज़ जी, जी, शाहिद साहब, इमरान साहब, पूरी टीम को मुबारकबाद माशाल्लाह। नवाज़ जी। और सगीर साहब का बहुत शुक्रिया सर, आपकी सदारत में बहुत क्या क्या है और हमारी और हम जी जनाब, और बहुत हमारी सारी मालूमात आपकी वजह से हमें पता चली। और बहुत हमारी दिली ख्वाहिश है कि जब भी वक्त मयसर हो, बराए करम सगीर साहब आप हमारी महफिलों में तशरीफ लाइएगा। बहुत अच्छा लगा। अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं आपको। लिया है सर। हम आपकी गुफ्तगू से इस्तेफादा करते रहेंगे और आपकी मौजूदगी से हमें हौसला मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू सर, तो हमेशा ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज की सदारत जो आज का था जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा अफसानचे का ये नज़्म रही माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो सबको, अल्लाह ताला ऐसी सबको जोड़े और रखे। एक मर्तबा मैं याद दहानी करा दूं कि जितने अफसानचे पेश किए गए हैं बराए करम, वो ऐवान अफसानचे पर आप तहरीरी शक्ल में पोस्ट कर दीजिएगा। जी जी हम इन अफसानचों को जमा करेंगे और किताबी शक्ल में शाया भी करेंगे, और इसकी PDF फाइल जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। आपको बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। का बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद साहिब साहब, हमारे उस्तादुल असद सगीर साहब, क्योंकि सगीर साहब के पढ़ाए हुए शागिर्द अब उस्ताद भी बन चुके हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटी में मुलाजिम हो चुके हैं। वाह वाह। लिए तो हम जो है आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने ये अफसानचे का पूरी आलमी सतह पर कहीं प्रोग्राम नहीं होते थे, ये पिछले साल से मैंने शुरू करा, पिछले साल ज्यादा नहीं कर सका था। माशाल्लाह सगीर साहब बैठे हैं, उन्होंने कई मुशायरों में शिरकत करी, अफसानचे भी कई अफसाने पे भी कराए हैं। ये इंशाल्लाह सिलसिला जारी होता रहेगा इंशाल्लाह। और अभी महमूद साहब को इसमें शामिल किया है, और हिदायत साहब की बहुत ही मेहनत है कि उन्होंने यहाँ पर अपना टाइम दिया जब से अफसानचा भी नहीं पढ़ा। इन सब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इस किताब को हमने जो है 100 अफसानचे जमा होने के बाद इसको हम जो है पब्लिश कराएंगे, और सगीर साहब का मुकदमा लिखवाएंगे इस पे, और सब तरीके से इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। इसकी दूसरी किश्त जो है, दूसरा पार्ट जो है कल आएगा। कल दूसरे लोग जिन्होंने आज नहीं पढ़ा है वो कल अपना अफसानचा पेश करेंगे। और सगीर साहब के बराबर ही इनके हम अत्र प्रोफेसर तारिक खतारी साहब कल हमारे सदर रहेंगे, लेकिन मौजूद रहेंगे सगीर साहब भी। हम इनसा भी खैर मकदम करते हैं। इस तरीके से सगीर साहब ने आज हमें मज़ीद नई नई बातें की, इसी तरीके से जो है तारिक छतारी साहब के अफसानचे तस्वीर किताबों में लगे हुए हैं। कल आएंगे, हम मुलाकात करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तकरीब में शायद पढ़ने वाले भी दूसरे लोग हैं, आज वाले लोग नहीं है। जी हाँ, सब मुख्तलिफ लोग हैं। जी तलत मुनीर साहब, आप अपना जो है कल पेश कर देना कल। जी, मैं अपना जो अफसाना मैंने पढ़ा है उसके बजाय मैं जो मुनकर